डिस्कस कर रही थी कि ओआई डेटा के अंदर क्या होता है ना कि कॉल और पुट का डेटा जो रहता है जिसमें दोनों में जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि अभी हमको कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है ना। उसकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली डेटा जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। सेम चीज़ आपको ओआई पल्स में दिख जाएगा। तो कॉल और पुट के बीच में जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। सपोज अगर मैक्सिमम रिटेलर्स जो हैं वो कॉल्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, वैसी कंडीशन में डेटा क्या रहेगा, क्या रहेगा डेटा? जो लोग यूज कर रहे हैं प्लीज वो बता सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, राइट। और अगर पुट बाय कर रहे हैं तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि डेटा जो है पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो बड़ा पार्टिसिपेंट है, मतलब जो एफआईज जो है या फिर जो हमारे प्रोज हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में ही पोजीशन बनाते हैं। मैंने ये काफ़ी बार अपने यूट्यूब लाइव के में भी आपको समझाया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो आप लोग के साथ में एक एक्सेल शीट शेयर करते हैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि कहाँ पर डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। ओके, सो यही चीज जो आप लोग यहाँ पर चार्ट पे देखते हो, सॉरी इसमें देखते हो ना, वही सेम चीज हम लोगों ने डाल दिया है हमारे इंडिकेटर के ऊपर। तो यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर आपको दिखेगा क्लियरली कि जब भी ब्लू कैंडल्स बन रहे हैं इट मीन डेटा जो है वो पॉजिटिव साइड में बन रहा है, और जब कभी भी रेड कैंडल बन रहे हैं, सॉरी ब्लैक कैंडल बन रहे हैं, इट मीन डेटा जो है वो हमारा नेगेटिव साइड में बन रहा है। और ये अभी आई थिंक इंडिया के अंदर और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर डेटा कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जहां तक मुझे पता है। अगर और भी कोई अगर है तो आई डोंट नो, बाकी अभी मैक्सिमम लोग जो सेल कर रहे हैं वो यही सेल कर रहे हैं। ओआई डेटा जो है वो सेल कर रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग ओआई डेटा जो है वही सेल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी उनके पास में ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो चार्ट के ऊपर दिखा दे। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो आपको चार्ट के ऊपर ही दिखा देगा कि किस तरीके से आपका डेटा बिल्डअप हो रहा है। प्लस परफेक्ट प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो अपने कभी सिग्नल भी देखे होंगे तो परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसे यूज कैसे करना है ना। तो कुछ चीजें जो मैंने बताई है, एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर है, देन उसके बाद में हम लोग इसे यूज कैसे करते हैं उन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंडिकेटर के थ्रू आपको ना मार्केट का ट्रेंड मिल जाएगा। तो ये जो दो बैंड दिख रहे हैं आपको, दो लाइंस जो दिख रही है ना, यहाँ पे आपको दो लाइंस जो दिख रही है, ठीक है, ये दो लाइन आपको दिखाएगी मार्केट का ट्रेंड जो है वो कैसा है ना। मार्केट का ट्रेंड अगर यहाँ पर आपको दिखाया कि अगर मार्केट का ट्रेंड जो है, सॉरी, ओके, यहाँ पे दो लाइन के नीचे अगर मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, इन दो लाइन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस इन बैंड के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, इट मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। तो मार्केट का ट्रेंड आपको दिखा देता है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर दो लाइंस आपको मिलेगी, मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। दो लाइंस आपको यहाँ पे दिखेगी जो कि 0.4 के अंदर है। तो जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको 0.4 भी मिल रहा है, 0.5 भी मिल रहा है। दोनों का यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो रेंज आपको दिख रही है, ऊपर की रेंज है और एक नीचे की रेंज है, ठीक है। ये रेंज क्या है? ये एवरेज रेंज है मार्केट की, जो लास्ट 4 डेज 7 डेज की जो एवरेज रेंज बन के आ रही है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो सोचो कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को प्राइस अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो वहाँ पर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आता है, ठीक है। तो रेंज ब्रेकआउट आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस आपको ओआई डेटा मिल जाएगा और मार्केट सेंटीमेंट क्या दिखा रहा है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यही दो तीन चीजें होती है मार्केट के अंदर। इसके अलावा वॉल्यूम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो तीन चीजें होती है जिसके थ्रू मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर अच्छा मूव आता है ना। तो वो सारी चीजें जो जो चाहिए हमको एक ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है। देखो क्या बात कर रहे थे हम लोग, अगर बैंड के ऊपर प्राइस है ना, बैंड के ऊपर की तरफ प्राइस ट्रेड कर रही है, इट मीन्स मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। इंट्राडे के लिए हम लोग बात करें, टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, 3 मिनट से ना तो ज्यादा ही आपको टाइम फ्रेम यूज करना है जब आप इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हो। स्पेशली इंडेक्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना ही हम लोग कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ओनली इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको जो आज आपको बताने वाला हूँ ना, उसके अंदर आप अगर वो सिंपल वो भी मेथड यूज करोगे ना, आप अच्छा पैसा बना लोगे।
देखो इन सब चीज़ों के बारे में हुआ तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। 2013 में स्टार्ट किया था मैंने मार्केट के अंदर, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अभी भी लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट जो है वो सट्टा बाजार है, ठीक है। तो कोई बताने वाला नहीं था मुझे, इवन मैंने आज तक किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, ठीक है। जो भी सीखा है वो धक्के खा के सीखा है, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोग हैं जो जैसे टीवी पे आप लोगों ने देखा अनिल सिंह भी है ना, वो हमारे उदयपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो कभी मिला नहीं हूँ पर्सनली मैं उनसे, लेकिन उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। तो आप लोग भी लोगों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हो। मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन अगर आपको आता है, आप लोगों को उनका स्टाइल अगर जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वहाँ से बहुत सारी लर्निंग आपको मिल जाएगी। तो मैं फिलहाल ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग सब इतना टाइम लगा के सीखो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ना, उन चीज़ों से आप लोग के लिए एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि आप लोगों को एक व्यू मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर ये कैसे काम करना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास में इवन मैंने अभी भी मेरे को बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं यहाँ पर जो लोगों को मार्केट का नॉलेज है। मैं आपको बताऊँ मेरे पास में बहुत ही कम क्लाइंट होंगे जो राजस्थान से, है ना। मैक्सिमम क्लाइंट मेरे आउट ऑफ राजस्थान के। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि बस मार्केट जो है वो सट्टा बाजार है, यहाँ पे बस आते हैं लोग सट्टा लगाने के लिए आते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास में ऐसे आते हैं जो बोलते हैं 50,000 रुपीज़ देंगे सर, आप खुद हैंडल करवा लो या अपनी टीम से हैंडल करवा लो, ठीक है, मुझे महीने का 20,000 25,000 रुपये दे दो। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, कि आप आओ और थोड़ा पैसा लगाया और आपने अच्छा पैसा बना लिया। और जो लोग देखो एक और चीज़ है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप लोग हमेशा आते हो अपनी सैलरी के टाइम पे पैसा डालते हो। अभी जस्ट क्या नाम है, जो क्लाइंट जो है हमारे जो बात कर रहे थे कल रात को, उनसे डिस्कस भी हो रहा था, तो मैं उनको भी यही चीज़ बता रहा था कि हम लोग करते हैं क्या है, सैलरी आती है, सैलरी के टाइम पे पैसा डालते हैं। पैसा डालने के बाद में फिर हम लोग ये करते हैं कि चलो ठीक है अभी ये सैलरी आ गई, पैसा डाला, और नेक्स्ट कुछ 10-12 दिनों में हमारा वो सैलरी का पूरा पैसा साफ, फिर हम लोग वापस से वेट करते हैं सैलरी का, फिर पैसा डालते हैं, फिर पूरा उड़ा देते हैं, ठीक है। तो मार्केट का साइकिल आप एक चीज़ को समझो कि जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है कि है ना आपका 1-2 तारीख के आसपास मैक्सिमम लोगों का सैलरी आ जाता है, और रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, अभी पैसा डालेगा मार्केट के अंदर, और यहाँ पर जब वो पैसा डालेगा तो 3 दिन पहले जो मार्केट का डायनामिक होता है ना, वो ऑटोमेटिकली पूरा वो लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। 4 दिन पहले जो मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा होता है वो पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है, और हमको लगता है कल तो मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा था, आज क्यों नहीं कर रहा है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया ना कि मार्केट का डायनामिक जब भी चेंज हो रहा है, आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना स्टाइल चेंज कर पाते हो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, तो आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बना पाओगे। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कंटिन्यूसली कॉल्स दे देते हैं, है ना, कभी कभी कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, कभी कभी मैं शेयर ही नहीं करता, ठीक है। और तभी लोगों को लगता है कि यार क्यों क्या हो गया। अच्छा लास्ट वीक का तो मैं बता दूँ, लास्ट वीक में थोड़ा सा घर में भी कुछ मेडिकल इशू था, ठीक है, और मैं अपने ऑफिस के सारे जितने भी ऑफिस थे वहाँ पे विजिट पे भी था। तो मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ रहे तो मैं शेयर करूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जब भी मार्केट में अच्छा मूवमेंट हुआ तो उस टाइम पे मार्केट पे था ही नहीं मैं, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया, ना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाया। तो अभी कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग डेज के अंदर हम लोग अच्छे से काम करेंगे और होपफुली हम लोग अच्छा पैसा बनाएंगे। और अगर मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ ना गाइस, तो प्लीज़ उसको समझो क्यों मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे देखो हो सकता है कि मार्केट में उस टाइम पे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन जो मेरा स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल जो है, अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करता हूँ, है ना। अगर आपको बीच में एक याद होगा मैंने इंडस टावर का एक ट्रेड शेयर किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इंडस टावर का ट्रेड जो है ना, वहाँ पे अराउंड 140 रुपीज़ का चल रहा था। मैंने बोला ये 160 तक चला जाएगा आराम से, लेकिन मैंने वहाँ पे एक भी बार आपको बाई नहीं करवाया। लेकिन जब मुझे सिग्नल मिला वहाँ पे कि नहीं अभी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। स्टिल अभी वो अच्छा एक रेंज के अंदर है जहाँ पर, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ भी चल रहा है उसके अंदर, तो न्यूज़ वाले स्टॉक को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने अदानी ग्रुप के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर आज तक कोई ट्रेड नहीं दिया, है ना ही मैंने खुद ने किया। सिंपल सा रीज़न है, मुझे प्राइस एक्शन पे काम करना है, मुझे अपने सेटअप के ऊपर काम करना है, ठीक है। मुझे और बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, मैं क्यों ऐसे स्टॉक के पीछे भागूं जहां पर पूरी दुनिया पागल है, या फिर जहां पे कोई न्यूज़ है, अभी थोड़ा सा कोई न्यूज़ आएगा तो वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, थोड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो फिर स्टॉक गिर जाएगा। तो क्यों ऐसी जगह पे पैसा डाला, मेरे पास लिमिटेड पैसा है यार, मैं कोई बड़ा प्लेयर नहीं हूँ मार्केट के अंदर जो वहाँ पर मेरे को बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, मैंने 100 करोड़ यहाँ पर डाल दिया, 100 करोड़ यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 करोड़ और पड़ा हुआ है वो डाल दूंगा। लिमिटेड पैसा है हम सबके पास में, तो लिमिटेड पैसा को ऐसी जगह पर डालो जहाँ पर पैसा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो, लूज करने के चांसेस नहीं हो, है ना। तो कभी मैं अपना व्यू किसी पे शेयर करता हूँ तो आप लोग तुरंत जाके बाय कर लेते हो, सेल कर लेते हो, तो पहले अपना भी देखो यार कि किस तरीके से आपका क्या कैपिटल अलाउ कर रहा है आपको। अगर मैं 500 क्वांटिटी बाय करता हूँ तो क्या आप 500 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। मैं 500 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मेरे पास में 75% पैसा मेरा जो है ना स्पेयर में पड़ा होता है,
ठीक है। तो अगर मुझे वहां पे कहीं पे निकलना भी होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लेता हूँ। तो आप अपना वो क्वांटिटी को देखो कि मुझे कितना क्वांटिटी मुझे बाई करनी है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी अगर आप लोग समझोगे ना, और अगर डायनेमिक चेंज जिस तरीके से हो रहे हैं एवरी 2 दिन में 3 दिन में जो डायनेमिक चेंज हो जाते हैं मार्केट के, अगर उस चीज़ को अगर आप लोग समझ लोगे ना तो पैसा बना लोगे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको कितना भी बता दूं, मेरा इंडिकेटर आपको कितना भी बता दे, या कोई भी कितना भी आके बता देगा, नहीं बनने वाला पैसा। और मैं हमेशा स्टार्टिंग से जब भी कोई इंडिकेटर भी आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, इवन मैंने ऑटो टेंडर के जो हम लोग पार्टनर बने थे एसएमसी के, उस टाइम पे ऑटो टेंडर के बारे में जब आप लोगों को शेयर कर रहा था, तभी मैंने क्लियर एक चीज़ बोली थी, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है आप पैसा नहीं बना पाओगे। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डेटा प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर, वो आपको कभी भी ये एक एग्जैक्ट लेवल पे बाय सेल नहीं करवा सकता, है ना। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है। उसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर हम लोगों ने बनाया है ना, हम लोग यही चीज़ का ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन आपको आता है तो आप पैसा बनाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बना पाओगे, है ना। तो अभी फिलहाल फिर से हम लोग थोड़ा इंडिकेटर के ऊपर आते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा आपको अगर ज़्यादा उसमें कुछ बताया तो उसके लिए सॉरी। और बाकी यही चीज़ है एक्चुअली में, मेरे को जो चीज़ समझ में आया ना मार्केट से, मेरे को यही चीज़ समझ में आया कि आपको वेट करना जरूरी है मार्केट के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कल जैसा मार्केट था सेम डे अभी नेक्स्ट डे वैसा का वैसा मार्केट रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको बताऊंगा, उन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे पैसा बनेगा डेफिनेटली। तो जस्ट इंडिकेटर इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे कभी जाके। हमारे पास में 1 आवर है अभी, तो अगर टाइम रहा तो मैं उन स्टॉक्स के बारे में और कमोडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा क्विकली मैं अभी इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, देन उसके बाद हम लोग फिर से स्टॉक्स के बारे में, कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि इंडिकेटर के अंदर क्या है। मैंने आपको बताया कि सेंटीमेंट आपको बताता है। सेंटीमेंट कैसे बताएगा, अगर ब्लू कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, वैसी कंडीशन में सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो पॉजिटिव साइड के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और डेटा जो है वो भी पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि जब भी ब्लू कैंडल्स बनेगा, इट मीन्स यहाँ पर जो है ओआई डेटा जो है आपका वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको कैंडल वाइज और यहाँ पर भी दिखाऊंगा कि कैंडल्स किस तरीके से बन रहे हैं और यहाँ पे किस तरीके से बन रहे हैं। ब्लैक कैंडल अगर बन रहा है, इट मीन्स मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है, प्लस डेटा जो है हमारा वो नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ जो हम लोगों ने बैंड दिया हुआ है, यहाँ जो हम लोगों ने बैंड दिया हुआ है, इस बैंड के ऊपर की तरफ जब तक प्राइस ट्रेड कर रही है तब तक हम लोग को एटलीस्ट सेल नहीं करना है। बैंड के नीचे जब प्राइस ट्रेड करेगी तभी हम लोग सेल प्लान करेंगे। बैंड के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रही है, इट मींस हमको अभी बाय साइड का ही ट्रेड लेना है, सेल साइड के अंदर हम लोगों को प्लान नहीं करना है। और क्या कंडीशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको ये ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, है ना। ये 0.5 के अंदर हम लोगों ने जो हमारा इंडिकेटर 0.5 के अंदर हम लोगों ने डाला है, इसका यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका यूज क्या है, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अभी देखो एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपको 3-4 लाइनें दिख रही है। तो ये ब्लू लाइन जो है सिंपली आपका वीवेप है ना। वीवेप के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा कि वीवेप किस तरीके से काम करता है ना। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो इसका सिंपल यूज आप मेरे हिसाब से अगर समझोगे तो मेरे को सिंपल सा यूज समझ में आता है कि प्राइस अगर इसके नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, इट मीन्स जो सेलर का वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। ऊपर की तरफ प्राइस ट्रेड कर रही है, इट मीन्स जो है वो बायर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। इट मीन्स कि अभी यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन कुछ अच्छा अलाउ करेगा मुझे, तो मेरे को बाय साइड में रहना है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे पास में, एक बैंड हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है, वीवेप हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है, और साथ में ये एक जो सुपर ट्रेंड की तरह आपको दिख रहा होगा, सुपर ट्रेंड एग्जैक्ट है नहीं है। ठीक है, ये हमारा अगर आप लोगों ने कभी 0.3 जो हमारे पुराने क्लाइंट है माई स्टॉक मनी 0.3 का किसी ने यूज किया होगा इंडिकेटर, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेंड इंडिकेटिंग टूल डाल के रखा हुआ था। तो वही टूल एक्चुअली यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने डाल के रखी हुई इंडिकेटर के अंदर। तो करना क्या है, जब भी प्राइस इन तीनों के नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, उस कंडीशन में हमको बाय या सेल करना है। ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, इट मींस हम लोग सेल करेंगे। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, वीवेप के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, इस रेड वाली लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा। इस रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है, वीवेप के नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन बैंड के नीचे ट्रेड नहीं कर रही है प्राइस। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहां पर ये इनिशियल, और एक और चीज है जो चीज आपको नोटिस करना है, 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना है। तो 9:30 का वेट करो,
9:30 के बाद में क्या आपको कंडीशंस अलाउ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। ठीक है, अभी देखो गैप के साथ में मार्केट ओपन हुआ। एक दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जो है वो अपने जो बजट वाले दिन पे जो लो मार्केट ने बनाया था, एग्जैक्ट वहीं पे कहीं पे आके सपोर्ट लेगा। एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया कि वहां पर कहीं पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है, तभी मार्केट शायद यहाँ पे कहीं पर ट्रेड कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने यहीं पर ट्रेड ले लिया। यार आप सोचो कि यहाँ अगर आप ट्रेड ले रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ बजट वाले डे के आसपास सपोर्ट लेगा, मतलब मेरा सिंपल है कि वहां पर प्राइस आएगी, वहां पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगी। ठीक है, कुछ लोग यहीं पर ट्रेड लेके बैठ गए। अभी तो यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है ना कि हमको सेंटीमेंट क्या है। देखो बैंड के नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस, इसके नीचे ट्रेड कर रही है, वीवेप के नीचे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे बाय तो बनता ही नहीं है ना किसी भी कंडीशन। यहाँ पे तो एवरी बाउंस पे हम लोगों ने सेल किया, एवरी बाउंस पे हम लोगों ने जो भी बाउंस हमको मिल रहा है ना। और जब मैं आपको बोलता हूँ कि एवरी बाउंस इज ए सेल अपॉर्चुनिटी, किसी दिन अगर मार्केट के अंदर बोलता हूँ मैं, तो उसका सिंपल सा रीजन यही होता है कि तीनों के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रही है, मेरे को डेटा मेरे को बोल रहा है कि डेटा नेगेटिव है, वैसी कंडीशन में मैं हर एक बाउंस पे सेल करता हूँ। ठीक है, और ये जो बनाया हुआ हम लोगों ने इसी के लिए बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे सपोज एक बाउंस आया, यहाँ पे किसी ने सेल किया, अभी क्यों करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे इतना सा भी किसी ने पॉइंट लिया तो 100 पॉइंट मिल रहा है आपको। फिर से इस बैंड के पास में प्राइस आई है, फिर से यहाँ पे किसी ने सेल किया, अगेन 100 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक बार निकल चुका, लेकिन बैंड बिल्कुल पास में है। ठीक है, बैंड बिल्कुल पास में है, जस्ट हम लोग वेट करेंगे कि इसके नीचे आ जाए। सेलिंग प्रेशर क्लियर दिख रहा है आपको। सपोज यहाँ पर भी ट्रेड अगर आपने मिस किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया किसी ने, अगेन आपको 100 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा जो मार्केट होता है वो एवरी राइज इज ए सेल अपॉर्चुनिटी, वहां पर हमको मिलती है। ठीक है, जब भी बाउंस आएगा वहां पर सेल करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे है वो चीजों के लिए क्या कंडीशन हमारी होनी चाहिए। कंडीशन मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर क्या क्लियर दिख रहा है कि वीवेप के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, इस रेड लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, लेकिन बैंड के नीचे प्राइस ट्रेड नहीं कर रही है अभी। तो ऐसी कंडीशन में मुझे फिलहाल के लिए अगर ट्रेड लेना भी है तो मैं कुछ और स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ फिर। ठीक है, ये वाला स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे जस्ट कि फिर ऐसे जब ऐसा कुछ रहता दिखता है ना, तो मैं 1 मिनट के टाइम पे शिफ्ट कर लेता हूँ अपने ट्रेड को। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे जाके ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं आपको नहीं बोलूँ कि आप पैसा ट्रेड करो, सिंपल सा है, पैसा हमारे पास में लिमिटेड है, ऐसा कभी मार्केट दिखता है ट्रेड नहीं करना है, सिंपल कंडीशंस है। अगर ऐसा कभी मार्केट मिलता है, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है आपकी, ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आते थे बैंड के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट किया। कल मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, सिर्फ ये इतना सा पॉइंट हमको मिला था, यहां से यहां तक का पॉइंट 80 पॉइंट, और हम लोगों ने 60 पॉइंट बुक किया वहां पे, अगर आप लोगों को याद होगा। मैं आपको दिखाता हूं, टाइमिंग भी आपको दिख जाएगा वहां पे। चलो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनको पता है ऑलरेडी वो उनको आई डोंट थिंक मुझे बताना भी चाहिए। ठीक है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, मैं आपको बाद में अगर बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या बना मेरा, देखो यहाँ पे इसने बियर अलर्ट दिया, ये ट्रेड मुझसे मैंने पर्सनली किया, लेकिन मुझसे मिस हुआ, मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, अलर्ट आया था। अब ये अलर्ट क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर बाय अलर्ट आया तो मैंने बाय क्यों नहीं किया, मैंने पहले भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है ना। बाय आया तो मैंने बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि वीवेप के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है। मुझे बाय किस कंडीशन में करना है, जब प्राइस इन तीनों के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, सेल किस कंडीशन में करना है, जब तीनों के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। पूरे दिन भर में मुझे वो कंडीशन कहां पे मैच हुई मेरे लिए, यहां जाके मैच हुई है, यहां पर भी मैच हुई है, लेकिन यहां पर मेरे को सिग्नल नहीं मिला। अब सिग्नल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो गई आपकी, ठीक है, तीनों कंडीशन मैच हो रही है आपकी, और डेटा जो लोग रीड कर रहे हैं, जिनको समझ में आ जाए कि डेटा किस तरीके से बन रहा है, अगर डेटा के अंदर 90 लाख तक का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, वो 90 लाख की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर डेटा के अंदर 90 लाख का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, 90 लाख का मतलब क्या है, देखो ये समझो, यहाँ पे ये जो डेटा बन रहा है, ये डेटा के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 लाख का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। मतलब कॉल और पुट के बीच में 90 लाख का डिफरेंस होना चाहिए। ये चाहे बाय साइड में हो, ग्रीन अगर होगा तब भी हम लोग बाय साइड में जाएंगे, रेड होगा तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, सिंपल है ना। और उसका कंडीशन सिंपल सा है कि बैंड के नीचे और इन सब चीजों के नीचे प्राइस ट्रेड करनी चाहिए। तो मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे डेटा मेरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मेरी मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन मेरे को कल के दिन में कहाँ मिली थी, यहां पर मिली थी, यहां नहीं मिल पाई थी मुझे। एक मिनट गाइस, तो मुझे क्या चाहिए कि प्राइस बैंड के नीचे ट्रेड करे या फिर बैंड के ऊपर ट्रेड करे, वैसी कंडीशन में मुझे ट्रेड करना है। अदरवाइज मेरे को उस दिन में ट्रेड ही नहीं करना है ना। पीछे थोड़ा सा हम लोग जाते हैं,
यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं पे कंडीशन बन रही है मेरी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, वीएफ के ऊपर ट्रेड कर रही है कि बैंड के आसपास में आके प्राइस रुक गई मेरी, है ना। बैंड के आसपास आके प्राइस मेरी रुक चुकी है, तो क्या इस कंडीशन में मैं ट्रेड करूंगा? मैं नहीं करूंगा, सिंपल सा। यहाँ पर ये तीनों कंडीशन मेरी मैच हो गई, ठीक है, तीनों कंडीशन मेरी मैच हो गई। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? आइडियली मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे बहुत ही क्लोजली वॉच करनी है, मेरा आरएसआई, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आरएसआई की वैल्यू आपको दिख रही है बिलो 20, इट मीन्स वहां पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम लोग यूज करेंगे अगर आरएसआई की वैल्यू 20 के नीचे है, ठीक है, और ये बैंड भी आपको बोल रहा है, सब कुछ अलाउ कर रहा है, सब कुछ चीजें हो रही है, वैसी कंडीशन में भी ट्रेड हमको अवॉइड करना है। अगर ट्रेड लेना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। हमको चाहिए कि आरएसआई अराउंड 30 के आसपास में हो, अराउंड 40 के आसपास में हो, वो मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा। अगर आरएसआई की वैल्यू बिलो 20 के नीचे चल रही है, वैसी कंडीशन में अगर मुझे यहाँ पर मेरे को ट्रेड दिखेगा भी सही ना, तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर लेता भी हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। सेम चीज अगर आरएसआई की वैल्यू अबाउ 80 चल रही है, देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा हुआ है, ये मेरे 80 के आसपास की लाइन है और ये मेरा 20 के आसपास की लाइन है, ठीक है। तो 20 के आसपास जाएगा, मेरे को दिख रहा है क्लियर कि मार्केट जो मेरा है वो ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में है। ऐसी कंडीशन में यहाँ से बाउंस आ सकता है ना, तो वो चीज को मैं अवॉइड कर देता हूँ फिर बिल्कुल। और सेम चीज अगर 80 के आसपास जा रहा है आरएसआई, तो वैसी कंडीशन में भी मैं अवॉइड करता हूँ। वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे नोटिस करनी होती है, ऐसा नहीं कि मैं 20 के नीचे ट्रेड नहीं करता, बहुत सी बार मैं 20 के नीचे भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे आरएसआई क्लियर मुझे अलाउ करते हैं। यहाँ पे 20 के नीचे जाने के बाद भी ट्रेड अच्छा बन रहा है, देखो 20 के नीचे गया है प्राइस, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्रेड अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करूँगा? नहीं करूँगा मैं, ठीक है। वो चीज़ों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग फिर से आते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस बैंड के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, परफेक्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा था, हर चीज का एक क्रॉस ओवर हो गया। आपका वीवेब के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है, बैंड के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है, और ये ग्रीन लाइन के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रही है। अभी क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, फर्स्ट जो बाउंस आ रहा है वहां पर तो मुझे अवॉइड करना है। जब रिटेस्ट करने के लिए प्राइस आएगी तो रिटेस्ट के ऊपर मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्यों प्लान कर सकता हूँ? बिकॉज मेरे को देखो यहाँ पे बुल अलर्ट दिया है इसने, एग्जैक्ट द बैंड के ऊपर मेरे को बुल अलर्ट दिया, तीनों कंडीशन मेरी मैच हो रही है, बुल अलर्ट भी आ गया। वैसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मुझे बाय प्लान करना है, तो कैसी कंडीशन में बाय करने प्लान करना है, ये प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया, तो मुझे रिटेस्ट का वेट करना है। Yani yaşamasın. İçi paylaşıyor. यस प्लीज आप अपना आपको म्यूट कर लिया कीजिए यार। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइस बैंड, ये तीनों कंडीशन आपकी मैच हो गई, बुल अलर्ट आ जाए या फिर आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मिल जाए, है ना, जैसे यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं हमारे, ठीक है। और जब ये ट्राइंगल बनते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते थे ट्राइंगल बनाओ, 2 ट्राइंगल बने हुए थे, और दिक्कत मेरे को फिर भी वहाँ पर मेरा ट्रेड सही से नहीं गया। वैसे मैक्सिमम टाइम पे 80% टाइम पे आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी 20% हो सकता है यहाँ पे लॉस हो जाए आपको। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ट्राइंगल तो बना इस जगह पे, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए फुल बॉडी वाला। एक बार इसने लो बनाया, अगली बार जब लो बनाया तो पुराने लो को ही नहीं ब्रेक कर पाया, तो क्या ये कंडीशन मेरा मैच हो रहा है? ये सिंपल चीजें हैं, ये सिंपल चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्राइंगल बना, लेकिन यहाँ पे ये देखो आपको जो नेक्स्ट कैंडल पे जो ट्राइंगल बन रहा है, उस कैंडल वो कैंडल जो है वो पुराने लो को ही नहीं निकल पा रही है, तो कैसे प्राइस नीचे जाएगा? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अगर आप सोचो कि बस ये एक जादू की छड़ी है, इसको घुमाऊंगा मैं और मेरा पैसा बन जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार, बड़ा प्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हमको उनसे, अगर हम लोग उनके साथ में अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं और उनके पैसे को अपने अकाउंट में डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। एटलीस्ट ये करना पड़ेगा कि उनके साथ में हम लोग ट्रेड कर ले, वो जो कर रहे हैं हम लोग एटलीस्ट वो कर लें। तो उसका सिंपल सा रीजन है, आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम किस साइड पे जा रहा है। ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आती है और ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट टाइम बैंड के ऊपर निकल रही है प्राइस, फर्स्ट टाइम सारी चीजें कंडीशन मैच हो रही है हमारी। अभी हमको जस्ट वेट करना है कि जस्ट यहाँ पर जाके तुरंत जाके हमको एंट्री नहीं करना है, हमको वेट करना है कि प्राइस एटलीस्ट 1, क्योंकि जब भी क्या होता है ब्रेकआउट होता है ना, तो आपको पता है कि ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करने के लिए जरूर आती है प्राइस, है ना। आपने सुना होगा, मैक्सिमम टाइम पे आपने सुना होगा कि प्राइस जब भी ब्रेकआउट कर रही होती है, ये किस रेंज में होती है प्राइस, यहाँ पे जब इसका ये ब्रेकआउट आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ निकला, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है, फिर उसके बाद में एक बड़ा अच्छा मूव आता है। ये इसका रीजन पता है क्यों होता है? ये इसका सिंपल सा रीजन है कि जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो मिस कर देते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने क्या किया, ट्रेड को मिस किया। मैंने आपको क्या बोला कि आपको कुछ भी आप सीख लो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन आना जरूरी है ना। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को मिस किया होगा। सपोज अभी उन्होंने मिस किया, प्राइस फिर से जब नीचे की तरफ आ रही तो उन्होंने यहाँ पे इसको ग्रैब कर लिया,
ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखो हमको करना क्या है, अभी हमको बात करते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है। ये जो बैंड है ना, ये सिंपल हम लोग यूज करते हैं री एंट्री के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। तो जब रिटेस्ट करने के लिए प्राइस आ रही है, अभी यहाँ पे जब बाउंस मेरे को फिर से दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा अपना। सपोज मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया, ठीक है, और ये प्राइस ने 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। ऐसी कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिंपल सा है, मेरा प्राइस जब भी इस बैंड के नीचे क्लोज हो जाएगा, ये जो ग्रीन बैंड जो है इसके नीचे जब भी मेरा कैंडल क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल भी क्लोज होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो एक बार इसने फिर से रिटेस्ट किया और प्राइस यहाँ पर आकर ये बैंड आपका ये रेड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर आप यहाँ पे बुक नहीं कर पाए पैसा, सपोज ये ट्रेड लिया आपने यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आई थी प्राइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसने दिया, लेकिन सपोज आपने ट्रेड मतलब ये मिस कर दिया, आप बुक ही नहीं कर पाए यहाँ पे, फिर से आप यहाँ पे रिटेस्ट पे आ रहे हो, ठीक है। वैसी कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ सिंपल। सपोज अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड फिर से ले लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये वाले कैंडल के ऊपर आप निकल जाओगे। सिंपल आप एक चीज़ को समझो कि स्टॉप लॉस कितने छोटे बन रहे हैं हमारे, स्टॉप लॉस छोटे बन रहे हैं हमारे, और टारगेट जो मिल रहा है हमको बड़ा मिल रहा है, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी लास्ट 2-3 दिन का जब मार्केट साइडवेज था, अभी हम लोग कुछ ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर चले जाते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ है, ठीक है, अभी मेरे को क्या चीजें चाहिए, फिर से मॉर्निंग को ही मेरा बैंड के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है, वीवेब के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, और सेम टाइम पे मेरे को ट्राइंगल्स मिल रहे हैं अच्छे खासे, है ना। ये 4 बार ट्राइंगल मिल गए, मतलब कि मेरे को अभी मार्केट जो है मुझे अलाउ कर रहा है, और ये 330 से पहले आया है, सॉरी, तो इसको अवॉइड करेंगे हम लोग। 330 के बाद में अगर ट्राइंगल बन रहा है तो हम लोग उसको वेटेज देंगे, अदरवाइज वेटेज नहीं देंगे। लेकिन ये जो मार्केट था, क्या यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं क्यों हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, कि आप देखो मैक्सिमम टाइम पर रेड कैंडल्स बन रहा है ना, मतलब कि डेटा जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव बनता जा रहा है। और ये टाइम क्या है, ये है हमारा 23 फरवरी का, मैं डेटा दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था कि 90 लाख से ज़्यादा का अगर आपको डेटा दिख रहा है कि वहाँ पर अगर नेगेटिविटी दिख रही है 90 लाख से ज़्यादा की, वैसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। टाइम हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आते थे कितना, 10:06 है, 23 फरवरी है ना ये, सॉरी 22 फरवरी का ही है। तो 10 बजे के आसपास डेटा देखो आप, ये देखो यहाँ पे 90 लाख से ऊपर चला गया डेटा मेरा, 955 के बाद ही क्लियर दिख रहा है कि डेटा जो मेरा है 90 लाख के ऊपर चला जा चुका है। अभी ऐसी कंडीशन मुझे को क्लियर मुझे बोल रही है कि डेटा अच्छा खासा नेगेटिव हो चुका है, और ये मुझे ये चार्ट पे देखने को भी मिल रहा है ना। चार्ट पे मुझे क्लियर दिखा रहा है कि कंटिन्यूसली जो मेरा जो है वो रेड कैंडल्स ब्लैक कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए। अभी भी जब ब्लैक कैंडल बन रहे हैं तो मीन्स जो है हमारा डेटा कंटिन्यूसली नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा तो दिखाएगा नहीं कि डेटा एग्जैक्ट कितना बन रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ हो जाएगा कि अगर कंटिन्यूसली ब्लैक कैंडल्स बन रहे हैं, इट मीन्स जो है वो डेटा जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड में बन रहा है। अभी ऐसी कंडीशन में मुझे जब भी प्राइस बाउंस करने के लिए आएगी, मुझे रिटेल जब भी बाउंस करने के लिए प्राइस आएगी, मुझे सेल करना है, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा कोई ट्रेड बना नहीं, बिकॉज मेरे को चाहिए कि अराउंड 40-60 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, 40-60 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था मैं, यहाँ कितना डिफरेंस है, और 40-60 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था मैं। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वीवेब मेरा बहुत पास में, बैंड मेरा बहुत पास में, तो जब भी प्राइस के ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा, सिंपल सा है। मैंने ट्रेड लिया है सपोज यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक भी गया मैं, तो 70-60 पॉइंट मिल रहा है, ये ट्रेड मेरा कंटिन्यू है, और कोई अगर इसको होल्ड कर पा रहा है तो 200 पॉइंट आराम से दिखे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कि रिटेस्ट जितनी बार बाउंस कर रही है प्राइस, रिटेस्ट के ऊपर पैसा बन रहा है, जितनी बार बाउंस कर रही है पैसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपका ट्रेंड जो है थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर से जब प्राइस के अंदर आई है तो यहाँ पर फिर से आपका पैसा बना। तो सपोज अगर हम लोगों ने यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, सपोज अभी आप स्टॉप लॉस देखो, यहाँ किसी ने ट्रेड अगर सपोज लिया है, इसका स्टॉप लॉस कितना गया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया मेरा, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे लाइन के आसपास में ट्रेड करूंगा, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया मेरा, सिंपल, ठीक है। जहां मुझे एक बार 100 मिला,
अराउंड 100 पॉइंट आराम से यहाँ पे भी मिला होगा, 200 डाला हुआ है, लेकिन हम लोग मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 100 पॉइंट तो एटलीस्ट मिल रहा है। अगर 100 पॉइंट भी मुझे मिल रहा है, सपोज 3 बार मैंने दिन भर में ले लिया है, ठीक है, और एक बार मैंने अगर 40-60 पॉइंट दे भी दिया तो कहाँ बुरा है, और उसके बाद में फिर से ट्रेड मुझे मिल रहा है। बिकॉज देखो मार्केट के अंदर क्या है ना, आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुका होगा अभी तक, आप कितना भी ट्राई कर लो आप 100% श्योर नहीं हो सकते, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक जो ट्रेड बन रहा है, ये जो मेरा ये हुआ है मेरा प्राइस यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे मेरे को मार्केट ने क्या किया, ये ओवरसोल्ड एरिया के अंदर आसपास आ गई प्राइस, ठीक है। और जब वापस से बाउंस कर रही तो प्राइस कहाँ पर आ रही है, आरएसआई के अंदर देखो क्लियर दिख रहा है, मैं 50 के आसपास जा रही, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ ना क्लियरली, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 20 के नीचे अगर आरएसआई होगा तो ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे बाउंस आया, प्राइस जो आरएसआई जो है वो आरएसआई अराउंड 40-50 के बीच में आया, यहाँ पे मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है। फिर से आरएसआई कहाँ पर आया है, फिर से देखो यहाँ पर आरएसआई अराउंड 50 के आसपास में आया है, और वहाँ से फिर से रिजेक्शन, अगेन आरएसआई 60 के ऊपर गया है, उसके बाद रिजेक्शन कहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, अराउंड ये एरिया के आसपास। तो ये एरिया के आसपास जब आपको ये इतना बड़ा कैंडल बना तो यहाँ पर क्लियरली एक ही बार में जो मेरा जो मार्केट था वो ओवरसोल्ड हो चुका था, तो ये वाला ट्रेड हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो अगर आप लोग नोट कर लोगे कि आरएसआई अगर 80 के आसपास में है आपको ट्रेड नहीं लेना है, 20 के आसपास में अगर आरएसआई है आपको ट्रेड नहीं लेना है। और इन दोनों के विषय में अगर आपको अगर एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो जब भी आरएसआई 20 के आसपास में होता है, नेगेटिव साइड के अंदर मेरा पैसा फिर भी बन जाता है, लेकिन पॉजिटिव साइड के अंदर मैक्सिमम टाइम पे जब आरएसआई 80 के आसपास में आता है तो मार्केट बहुत जल्दी ओवरबॉट हो जाता है, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया, अगर मैक्सिमम टाइम पे पैसा जो बनता है पुट साइड में बनता है, कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे जब पैसा बनता है वो पुट साइड में बनता है, और पुट साइड में जितना स्पीड से पैसा बनता है उतना कॉल साइड में नहीं बन पाता है। आई थिंक आप लोग एग्री करते होंगे इस चीज़ से। ठीक है, कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग डेटा को देखेंगे, है ना, कि डेटा के अंदर किस तरीके से चीज़ें हो रही है, सेम टाइम पे डेटा क्या उस तरीके से बन पा रहा है। अभी देखो ये फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ अभी कुछ चीज़ देखो, यहाँ पर तो यहाँ पे कहीं पे भी बस ने सेल दिया नहीं है, फिर भी हम लोगों ने ट्रेड लिया है, ठीक है। उसका कंडीशन मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो आपको क्लियर ये सेल दे रहा है ना, यहाँ पे क्लियर सेल भी दे रहा है, वो हर एक बाउंस के आसपास सेल दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हर बार इसकी कंडीशन मैच हो रही थी, इसने सेल दे दिया। अभी देखो यहाँ पे इसने सेल दिया, सपोज आपने नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक में 100 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक में भी अगर देखो तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट है, आई थिंक 120 होगा पूरा, 90 पॉइंट है, ठीक है। फिर से एक बाउंस यहाँ पे कहीं पे देखने को मिल रहा है, ये एक बाउंस हुआ यहाँ पर ये जो सेल है इसको अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज कैंडल सेल जब आते हैं तो हम लोग कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, है ना, कि एक बार कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपका अलर्ट ये कंटिन्यू रहेगा। आपने ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जब भी आपका जिस भी कैंडल के ऊपर बियर या बुल अलर्ट आ रहा है, उस कैंडल का क्लोज होने का वेट करो, एक बार कैंडल क्लोज हो जाए देन उसके बाद ही आपको वापस रीटेस्ट पे, या फिर अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है कि छोटा कैंडल बना था वहाँ पे, अगर नेक्स्ट कैंडल पे भी अगर आप ट्रेड ले लोगे और कुछ क्वांटिटी आप वापस से ऐड करोगे रीटेस्ट के आसपास में, तो पैसा बन जाएगा, है ना। देखो ये सपोज अगर मान लो यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, ठीक है, आरएसआई आपकी दिख रही है अराउंड 20 के आसपास में, कैंडल हमारा ये एक ट्रेड दे चुका है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया सपोज, तो उसका पैसा चला गया इस जगह पे ना, यहाँ से यहाँ तक में उसने ऑलमोस्ट 90 पॉइंट लूज किया, तो ये उसने लूज कर दिया सिंपल। अभी अगेन इस कैंडल पे उसने ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक में देखो आपका 90 पॉइंट आपसे लेके गया था, आपको 200 पॉइंट देके गया फिर से, ठीक है। अभी 90 पॉइंट जब इसने लिया ना, आप एक और चीज़ अगर आप देखोगे, जब इसने 90 पॉइंट लिया तो बैंड के बिल्कुल पास में प्राइस थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी, है ना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आएगी कि बैंड के बिल्कुल पास में प्राइस है, तो मुझे बैंड के ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। मैं आपको अभी फिलहाल ये नहीं बोल रहा कि आप बैंड के ऊपर क्लोज होने का वेट करो, आप सिंपल सा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी मेथड को यूज़ करो, ठीक है, कि जब भी बैंड के ऊपर प्राइस निकल जाती है स्टॉप लॉस ट्रिगर मानो उसको और निकल जाओ, ठीक है। पैसा मार्केट को देना सीखो, नहीं तो मार्केट आपसे अपने आप ही ले लेगा। आप लोग मैक्सिमम हम लोग, इवन मैं भी पहले यही करता था कि ट्रेड लिया मैंने, मेरा लॉस चल रहा है, मैं लॉस को के अंदर बैठा हुआ हूँ कंटिन्यू, ठीक है, मैं लॉस को बुक ही नहीं कर पाता था। वो सेम कंडीशन आज आई थिंक मैक्सिमम जितने भी नए जो ट्रेडर आए हैं, ठीक है, तो उनकी सेम कंडीशन है जो मेरी आज से 10 साल पहले जो कंडीशन थी मेरी, वही कंडीशन सभी की है। तो मुझे वो चीज़ समझ में, और देखो मैं इतना कोई वैसा नहीं हूँ कि मतलब कि मेरे को मतलब अभी भी सब कुछ आता है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ उतना आता है जितना मेरे लिए काम का है।
और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, रेगुलर किसी ना किसी से सीखते रहता हूँ। मेरे कभी मुझे कोई क्लाइंट मुझे अगर बताता है, अभी किसी क्लाइंट ने मुझे किसी कंपनी के बारे में बताया, तो मैं उस पर भी स्टडी कर रहा हूँ कि कैसा वो चीज़ काम कर रही है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं यहीं पे टेबल में डाल डाल के दे दूंगा वो चीज़, जहाँ पर आपको ओआई डेटा के हिसाब से दिखा देगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे बन के आ रहा है, टारगेट कहाँ पे बन के आ रहा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों पे मेरे को एक्चुअली मतलब ये कोडिंग वोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को बस चार्ट वर्ट दिखने आता है। तो मैं अपनी एक जो मेरे फ्रेंड हैं और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ, वो लोग चार्ट वर्ट ये इंडिकेटर वगैरह बनाते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, हम लोग देखो यहाँ पर देखो, फिर से आते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई है उन चीज़ों को नोट करो। 9:30 के बाद में ट्रेड लेना है। 2 ट्राइंगल आपको मिल जाते हैं कंटिन्यूसली, तभी ट्रेड लेना है। अगर 2 ट्राइंगल आपको मिल गए वैसी कंडीशन में ट्रेड लेंगे, या फिर बुल और बियर अलर्ट आ रहा है उस कंडीशन में ट्रेड लेंगे। और फॉलो किस चीज़ को करना है, ये जो तीनों बैंड है इसके ऊपर प्राइस हो या फिर इसके नीचे प्राइस हो, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि इन तीनों के नीचे प्राइस आपकी ट्रेड कर रही है, तब आप ट्रेड ले रहे हो, इट मीन्स आप परफेक्ट प्राइस एक्शन के साथ में हो। आपका प्राइस एक्शन, आपको उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, प्राइस एक्शन आपको सिंपल सा बोल रहा है कि भाई अभी मैं डाउन साइड के अंदर हूँ, बाय का प्लान करना भी मत, ठीक है। और रेड कैंडल ब्लैक कैंडल बन रहे हैं, इट मीन्स आपको क्लियर बोल रहा है कि भाई डेटा मेरा नेगेटिव है, बाय प्लान मत करना, कुछ भी कर ले बाय मत करना। जब भी बाउंस आएगा बाउंस पे सेल कर। अभी देखो यहाँ पर फिर से देखो आप, मॉर्निंग को टाइम कितना हो रहा है 9:20, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गए मेरे, ठीक है। लेकिन क्या मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से बाय करूंगा? सिंपल सा आप लोग बता सकते हो, मैसेज टाइप कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे बाय करना है इन 2 ट्राइंगल के ऊपर। क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, बाय साइड पे जाना है मुझे, क्या मुझे करना चाहिए यहाँ पे? नो, राइट। क्यों? क्योंकि बैंड के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है ना, भले ही वेव के आसपास में आकर 2 बैंड के नीचे तो प्राइस नीचे नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे लिए बाय तो बनता ही नहीं है। तो ये मेरे लिए एक तरीके से फेल सिग्नल है ना, फेल सिग्नल है, यहाँ पे मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। अब मुझे को देखना है कि डेटा किस साइड में बन रहा है। कंटिन्यूसली जो है ये ब्लैक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। ये टाइम कितना है? 17 फरवरी का है और 10 बजे के आसपास में है। तो 17 फरवरी को क्या हुआ था मार्केट के अंदर? दस बजे के आसपास 20 लाख कहाँ पे जाके 90 लाख मेरा डेटा यहाँ पर बनना स्टार्ट हो। ये टाइम था 11:15, ठीक है, 11:15 के आसपास। अच्छा, यहाँ पे तो इसने मुझे सेल सिग्नल भी जनरेट कर दिया है ना। तो क्या कंडीशन था हमारा? ये तो ट्राइंगल्स बन जाए, या मेरे को सेल जनरेट हो जाए, या मेरा डेटा मेरे को 90 लाख के आसपास दिख जाए। ये 3 कंडीशन है हमारा। तो एक जो हमारा एक कंडीशन था वो यहाँ पे मैच हो गया हमारा, ठीक है। अभी जब ये कंडीशन हमारा मैच हुआ तो सिंपल सा है कि जब भी बाउंस आएगा हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। सपोज मैंने 2 लोट यहाँ पर ले लिए सेकंड कैंडल के अंदर, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ उठा ली, ठीक है। तो मेरा एवरेज जो था यहाँ पर मेरी प्राइस थी अराउंड 41,380 के आसपास में। एग्जैक्टली यहीं पर भी वही सेम प्राइस है, तो मेरा ट्रेड कहीं पे मेरा ट्रेड बना सपोज, ठीक है। अभी ये ट्रेड मेरा कंटिन्यू है, यहाँ पे फिर से ट्रेड आया और यहाँ तक आते आते मुझे 150 पॉइंट आराम से मिल रहा है, ठीक है। और ये ट्रेड मेरा कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक मेरे को ट्रेड से निकाला नहीं है मार्केट, है ना। अगर मैं इसको कंटिन्यू इसको राइड कर लेता हूँ तो मुझे कितना पॉइंट देके जा रहा है? ये अराउंड 300 पॉइंट, 370 पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि मैं खुद भी यही चीज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी चाहिए कि अगर मेरे को ट्रेड मिला है तो मेरा ट्रेड मैक्सिमम 30-40 मिनट के अंदर मेरा ट्रेड खत्म हो जाए और मैं निकल जाऊँ, ठीक है। इतना टाइम जो लग रहा है मेरे को मार्केट के अंदर, वो मेरे लिए अभी भी, मतलब मैं इतना टाइम मुझे हो चुका है कि मेरे लिए अभी भी इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं ना, वो मेरे को मतलब थोड़ा मेरे लिए पैनिक क्रिएट करते हैं कि यार इतना टाइम हो चुका है, ट्रेड के अंदर पैसा बन नहीं रहा है। तो सपोज देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, लेकिन मेरे को मेरा बैंड अलाउ कर रहा है ना। अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर पता है ना कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो हद से कितना जाने वाला है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा कितना पॉइंट चला जाएगा यार? 40 पॉइंट जा रहा है। मतलब मैंने अगर ऑप्शन में ट्रेड लिया हुआ है तो मेरा ऑप्शन में कितना जाएगा? 30 पॉइंट, है ना। कुछ भी करूँ 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस जा नहीं रहा है मेरा। तो वैसी कंडीशन में मुझे दिक्कत क्या है ट्रेड को होल्ड करने के लिए? सिर्फ एक दिक्कत है, अगर मैं फ्राइडे के दिन पे कर रहा हूँ ट्रेड, सॉरी हाँ थर्सडे के आसपास, थर्सडे पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि टाइम जैसे स्पेंड होता जाएगा उस टाइम में मेरा क्या होगा। और ये आई थिंक एक्सपायरी वाला दिन ही है क्या? फ्राइडे था, ओके
कोई बात नहीं, फ्राइडे के दिन अगर मान लो इस टाइप से अगर मेरे को ट्रेड मिला हुआ है और अगर मैं इस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत पास में जाएगा, तो मुझे क्या करना है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाकर बैठना है, थोड़ा बैठना भी सीखना पड़ेगा, और जो अभी भी मैं उस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, है ना। मैं भी बहुत सी बार होता है कि अपना ट्रेड से वो जल्दी निकल जाता हूँ, बाद में फिर मुझे लगता है कि अरे यार थोड़ा सा और होल्ड कर लिया होता। ट्रेड वगैरह सब कुछ अच्छे जा रहे हैं, 90% ट्रेड मेरे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम पे अच्छे होते हैं, लेकिन वो पैशंस जो होता है ना कि आप हाँ अपने ट्रेड को होल्ड करना है, वो अभी भी मेरे अंदर भी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ों पे मुझे भी वर्क करना है। बाकी जो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको ये चीज़ का तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलने वाली है ना। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि अभी मैक्सिमम लोग जो है ना वो आपको ओनली ओआई डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या ये डेटा देख के आप ट्रेड ले सकती हो क्या? तो यहाँ हमको एक चीज़ दिखा कि अच्छे 2 ट्रेड हमको मिल गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, फिर से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे डेट चेंज हो गया, नया मार्केट स्टार्ट हो गया, तो सब लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। 9:30 के बाद में हमको ट्रेड लेना है। हमको यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है मेरा, अच्छा ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, पीछे चले जाते हैं हम लोग थोड़ा। यहाँ मार्केट गैप के साथ में ओपन हुआ, उससे एक दिन पहले क्या हो रहा है, देखो 2 बजे 3 बजे के आसपास में तीनों कंडीशन मेरी मैच हो गई, ठीक है। इसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ों को क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है। मेरा वॉल्यूम वाला कंडीशन, मेरा ये जो ट्राइंगल वाला कंडीशन मेरा सही है, मेरे को वॉल्यूम भी दिख रहा है, मेरे को डेटा भी दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पर जब इस तरीके से कंडीशन आपकी सारी की सारी चीज़ें मैच हो रही है, आपकी सब कुछ एक साथ मैच हो रहा है, वैसी कंडीशन में करना क्या है हम लोग को, सिंपल सा हम लोग को दिख रहा है कि मेरा एक प्राइस एक्शन अगर मैं यहाँ से भी बनाऊँ तो ये क्लियर दिख रहा है कि मेरा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने रिटेस्ट भी कर लिया है ना, रिटेस्ट करने के लिए भी प्राइस आई है, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। वो यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, 2 के बजाय 3-4 ट्राइंगल एक साथ मिल रहे हैं मुझे, तो मेरे को तो 2 ट्राइंगल भी अगर मुझे मिलेगा, मेरे को ट्रेड लेना है सिंपल सा, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ मेरे को मिला, मेरे को ट्रेड में एंट्री ले लेना है। ऐसी कंडीशन मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगेन ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर प्राइस निकल जाएगी मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। और विद इन फ्यू मिनट्स में इसने ट्रेड ने कितना प्रॉफिट दिया, आई थिंक ये वाला ट्रेड मैंने करवाया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने दिया था या नहीं दिया था। ओके 160 पॉइंट इसने दिया है, पूरे दिन भर इसने कहीं पे इसी एरिया में कहीं पे घुमाते रहा पूरा मार्केट, और उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया इसने। अभी देखो यहाँ पर इसने जब ट्रेड दिया, इसने सेल दे दिया मेरे को, सब कुछ चीज़ें मेरी स्क्रीन की तरफ नीचे की तरफ ट्रेड कर दी, सब कुछ क्लियर है मेरा। इसने ट्रेड दिया, मैंने सपोज यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा है कि मेरा यहाँ पर एक बार ट्राई किया, मार्केट ने नहीं निकल पाया, और यहाँ आते आते मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दूंगा, ठीक है। इतना टाइम मेरे को स्पेंड करवाया मार्केट ने, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मैं चुपचाप से निकल जाऊंगा। लेकिन जो प्लेयर रिटेस्ट के लिए ट्रेड कर रहा है, उसको उसने एक बार यहाँ मौका दिया, यहाँ से यहाँ तक में ज़्यादा बड़ा पैसा बनाया नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट था उस दिन, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट है नहीं मार्केट के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक में भी इसने एक बार मौका दिया कि भाई अगर ट्रेड लिया हुआ है तो मैं इतना अच्छा मूव कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, सिंपल सा हायर राइज बनाती हुई जा रही है प्राइस, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो हम लोग चुपचाप से निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना। अगेन उसके बाद में जब यहाँ पे इसने ट्रेड दिया, अच्छा खासा क्रॉसओवर हुआ, सारे कैंडल्स यहाँ से ब्लू बनना स्टार्ट हो गए, रिटेस्ट करके प्राइस आ रही है, ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पे मैंने इस जगह पर जाके ट्रेड लिया, पैसा बन जाएगा। अब एक और पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट को भी आपको नोट करना है, और उस पॉइंट को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे जब भी प्राइस ये ग्रीन लाइन जो हम लोगों ने बनाई हुई है और इसके बीच में या फिर यूएफ के आसपास में अगर प्राइस घूम रही है, समझ लो कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, जो आपको बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, कोई और आपको बताएगा भी शायद नहीं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे अगर प्राइस, देखो यहाँ पे तो ट्रेंडिंग मार्केट में कहीं पे साइडवेज वाला मार्केट देखते हैं एक बार हम लोग, देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, प्राइस क्या कर रही है, ये जो हमारा जो रेड लाइन है और वीवेब जो है, वीवेब के आसपास ही प्राइस घूम रही है, और इस बैंड के आसपास प्राइस घूम रही है। इट मीन्स जो है मार्केट साइडवेज रहने वाला है, हमको यहाँ पर ट्रेड थोड़ा बहुत ध्यान से ही लेना पड़ेगा, अवॉइड करो, ज़्यादा बेस्ट है कि अवॉइड करो। ऐसी कंडीशन में हम लोग, आप लोग ऑप्शन सेल कर सकते हो, है ना, ऑप्शन सेल कर सकते हो आप लोग।
ऑप्शन सेलिंग का मैंने एक बीच में अपने एक वेबिनार के अंदर बताया भी था कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको क्या करना है। मैं आपको एक फिर से, अगर किसी ने देखा तो मेरे को आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इतना टाइम मैं उसके अंदर लेके नहीं जाऊंगा। जस्ट आपको एक चीज़ करना है कि आईवीज अगर दोनों साइड की, अगर आईवीज जो है, ठीक है, अगर आईवीज दोनों साइड की सेम है, वैसी कंडीशन में आप समझ लो कि मार्केट के अंदर जो है वो साइडवेज मूव देने वाला है। ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा बनाएंगे, बाकी लोग पैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन मैंने बता दी कि साइडवेज मार्केट कब रहता है, वीवेप और हमारे इस बैंड के अगर आसपास में ही प्राइस घूम रही है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है, अवॉइड करो। इन दोनों के बीच में जैसे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाए, दोनों के बीच में जैसे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाए और आपका प्राइस एक्शन आपको अलाउ करे, बुल अलर्ट आ जाए या फिर ट्राइंगल्स बन जाए या फिर डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, वैसी कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। ओके, रैंडमली मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मैं किसी और उसका डेटा एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कि डेटा क्या एग्जैक्टली वैसा बन रहा है जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 7 फरवरी का डेटा है। यहाँ पर मुझे 1:30 के आसपास में मेरे को ब्लू कैंडल्स दिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 7 फरवरी के डेटा के ऊपर चले जाते हैं हम लोग एक बार। टाइम नोट करना, 1:30। ये दिख रहा है आपको 1:30। डेटा आपका पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गया। किसी को अगर डाउट लग रहा है कि यार नहीं यार ये ब्लू कैंडल के अंदर इसमें ओआई कैसे आ जाएगा, ये सामने आपकी एग्जांपल है। ठीक है, उससे पहले आप देखो यहाँ पर 12:09 पे सेम डेट है, 12:09। यहाँ देखो डेटा नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया, ये 12:10 का टाइम। क्लियर दिख रहा है डेटा आपका नेगेटिव बन रहा है। तो क्लियर है कि यहाँ पर हमको जो डेटा हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है वो सीधा पूरा चार्ट पे दिख रहा है हम लोगों को, है ना, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सेम टाइम पे हमारे को चार्ट पे ये भी दिख रहा है कि, और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें जो आपका जो डेटा यहाँ जो बनता है ना, यहाँ जो डेटा बनता है और हमारे चार्ट पे जो डेटा आता है ना, वो इससे फास्ट आता है। मैं दिखाता हूँ, 12:09। यहाँ आप देखो 12 ओके, डेटा थोड़ा नेगेटिव तो बना है यहाँ पे, कि जो एक बड़ा क्वांटिटी में जो नेगेटिव बनना स्टार्ट होना चाहिए डेटा के अंदर वो नहीं हुआ है, यहाँ पे डेटा नेगेटिव हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो बाद में जाके आपका डेटा जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है। मैं कुछ और पॉइंट दिखाता हूँ आपको। 6 फरवरी का देख लेते हैं हम लोग, 1:18 पे। एक बज के 18 1:18। यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेटा नेगेटिव है। यहाँ पे डेटा पॉजिटिव कब बनना स्टार्ट हुआ, 1:24 के बाद में। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस डेटा जो है ये भी कैंडल्स जो है मेरे कंटिन्यू ऊपर की तरफ ये बनना स्टार्ट हुआ। और मैक्सिमम टाइम पे कैंडल कौन से बन रहे हैं, हमारे ब्लू कलर के कैंडल्स बन रहे हैं। बीच बीच में डेटा नेगेटिव भी हो रहा है, वो दिख रहा है क्लियर। तो सिंपल सा ये वाला चीज़ से आपको एक चीज़, जस्ट मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये डाउट ना हो कि यार ये ब्लू कैंडल बन रहे हैं और ब्लैक कैंडल बन रहे हैं तो उसमें डेटा कैसे आएगा। तो मैं जस्ट वही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैंने आई थिंक जो इसके मेजर पॉइंट थे वो तो मैंने आप लोगों के साथ सारी की सारी चीज़ें डाल दी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो, और कोई पॉइंट मुझसे रहा तो नहीं है। मैं एक बार इसमें ऑप्शन का प्राइस नहीं आएगा? जी सर बोलिए। इसमें ऑप्शंस के प्राइस नहीं आएंगे मतलब सर वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी। हम लोग कर एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू, आपको पता है ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्शन के चार्ट नहीं देख कर सकते, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ और कुछ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऑप्शन का प्राइस के लिए हम लोग क्या करें। तो अभी हम लोग धन के साथ में हमारा टाइप हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या ये चीज़, क्योंकि ये इंडिकेटर हम लोग धन पे भी यूज़ कर तो पा रहे हैं, लेकिन
क्या ऑप्शन चार्ट पे हम लोग कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पर डिस्कस चल रहा है हमारा। अगर वो चीज़ अगर हो जाती है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस वो कहाँ पे लगाना सर है, वो वो प्राइस अभी कौन अभी सी फिलहाल प्राइस के पे। लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, आपका कैंडल जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए आपको निकलना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है फिलहाल तो। और टाइम फ्रेम 3 मिनट यूज़ करना है, कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर करना है। देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि प्राइस ऊपर निकली है ना। ये कैंडल मेरा क्लोज नहीं हो पाया ऊपर, यहाँ पर भी निकला है ऊपर, निकल क्लोज नहीं हो पाया, तो मुझे कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर करना है। डर के मारे चुपचाप से निकल के नहीं बैठना, फिर बाद में पछताना फ्यूचर नहीं कि का प्राइस तो नीचे चली गई। सर फ्यूचर का चार्ट देख के ऑप्शन में ट्रेड लेना है। हाँ सर, ये फ्यूचर का चार्ट ही है, फ्यूचर के चार्ट। और हाँ, एक और ये आपने सही पॉइंट बोला, फ्यूचर के चार्ट पे ही ये इंडिकेटर लगेगा, आप इसको इस सर पे ये अप्लाई मत करना। फ्यूचर का चार्ट मुझे देखना है और ट्रेड मैं ऑप्शन पे लूंगा ये जी ना। जी। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे होगा सर? देखो मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताता हूँ आपको। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम पे वो ऑप्शन चूज़ करता हूँ जिसका डेल्टा 0.8 हो। डेल्टा क्या होता है पता होगा, आई थिंक आप लोग को नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ डेल्टा होता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनएससी के साइट पे भी आप देख सकते हो, अगर आपको ब्रोकर आपको अलाउ कर रहा है तो आप ब्रोकर के उस पर भी देख सकते हो। मुझे चाहिए ऑप्शन चेन, या फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, वो भी आप अगर यूज़ करो तो ज़्यादा बेस्ट है। वेयर इज ऑप्शन चेन? उसके नीचे ही ऑप्शन पे। ऑप्शन चेन, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा देखना है। तो जो भी डेल्टा 0.8 के आसपास में है सपोज, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0.8 के आसपास का डेल्टा है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं कौन सा लूंगा, 39,400 के आसपास का कॉल ऑप्शन लूंगा, जिसका प्राइस चल रहा है अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास में। इसके नीचे कौन सा एक और है, ये वाला, इसका भी ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास में। तो ये वाला ऑप्शन में प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। 0.8 का डेल्टा क्यों लेता हूँ कि ये इसलिए मैं लेता हूँ कि अगर प्राइस के अंदर मूवमेंट अगर 1 रुपये का हो तो मेरा ऑप्शन का प्राइस जो है वो 0.8 पैसे से बढ़ जाए, इसलिए डेल्टा का सिंपल सा यूज़ ये है। डेल्टा क्या आपको बताता है कि मेरा जब फ्यूचर प्राइस जितना बढ़ेगा ना, उसके हिसाब से ऑप्शन प्राइस में कितना मूवमेंट आएगा, तो वो मुझे डेल्टा से पता चल जाता है। तो मुझे 0.8 का अगर 0.7 0.8 का अगर मैं डेल्टा ले रहा हूँ, वैसी कंडीशन में मुझे ये पता है कि अगर मेरा फ्यूचर का प्राइस अगर 1 रुपये बढ़ेगा तो मेरा जो ऑप्शन है वो 70 पैसा बढ़ेगा या 80 पैसा बढ़ेगा। इसके अलावा ये एक्सपायरी को भी ये होता है, हाँ, एक्सपायरी के एक्सपायरी दिन पे भी। भी सर सेम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फ्राइडे है, अभी फ्राइडे के अंदर अगर मान लो फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया और ट्यूसडे हो गया, ठीक है। तो मैं फ्राइडे को मोस्टली टाइम पे क्या करता हूँ, 0.7 भी यूज़ कर ले रहा हूँ डेल्टा कभी कभी, ठीक है, या 0.6 भी यूज़ कर लेता हूँ। मंडे को मैं 0.7 के आसपास 0.7 के आसपास शिफ्ट कर लेता हूँ, और ट्यूसडे के बाद भी मैं 0.8 के नीचे वाला डेल्टा लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल सा चाहिए कि मेरे को मेरा प्रीमियम इतना देना नहीं है मार्केट को, ठीक है। क्योंकि जितना दूर का मैं ऑप्शन बाय करूंगा उतना प्रीमियम जाने का चांसेस बढ़ जाता है मेरे लिए। या फिर आप एक चीज कर सकते हो, कि जो भी ऑप्शन आपको ना 400 रुपीज से ऊपर का मिल रहा है उसको बाय करो। सस्ते प्रीमियम सस्ते ऑप्शन के पीछे मत भागो यार। सस्ते ऑप्शन के पीछे अगर भागोगे ना, क्या होगा, 40 रुपीज़ वाला ऑप्शन लोगे, 10 लोट उठा लोगे, ठीक है। 400 वाला लोगे, एक ही लोट लोगे। अब वो 10 लोट उठाने के बाद में पैसा लूज करोगे 90% टाइम पे, ठीक है। और 400 वाला ऑप्शन उठाने के बाद में आप पैसा बनाओगे ऑलमोस्ट 70-80% टाइम पे। तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा तो अभी आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डाउन होता जाएगा। सर स्टॉक्स का बता देते हैं, इस इंडिकेटर में कैसे यूज करते हैं? यार टाइम हमारे पास में इतना है सर नहीं, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, ठीक सर है। एक वैलिड क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछ लीजिए, पहले इंडेक्स पे हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग बाकी चीज़ों पे करेंगे। ये इंडिकेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं? सर ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारा ऐप आपने देखा होगा है ना, वहाँ पर ऐप के ऊपर इसका अवेलेबल है, उस पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। वो मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। 2000 रुपीज़ का अभी प्राइस दिखा रहा है आपको। मैंने सब कुछ इतना कुछ कर दिया, मैं वो चीज़ के बारे में तो भूल ही गया कि मुझे इसको प्रेजेंट भी करना है आप लोगों के साथ में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, नाउ पीपल विल रियलाइज कि इट्स नॉट अ फ्री। राइट। एक्चुअली हाँ, ये फ्री नहीं है, बिकॉज देखो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी लगाई है इसके अंदर। पहले मैं इसको 500 रुपीज़ में आप लोगों को दे रहा था,
ठीक है। अभी लेकिन 2000 इसलिए कर लिया क्योंकि OI डेटा वगैरह सब कुछ हम लोग को डाल दिया है इसके अंदर, और OI डेटा वगैरह सब कुछ लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमको भी कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ के लिए चार्ज किया है हम लोगों ने भी, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको प्राइस कम कर देंगे जैसे जैसे जैसे, क्योंकि अभी हमको पूरा साल भर का पेमेंट करना पड़ा ना, तो अब वो साल भर का जब पेमेंट कर रही हो आप, तो हमको भी वो पूरा हमारा कॉस्ट निकालना है पूरा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में अगर आप लोग चाहो तो अभी आप लो 1 महीने तक अगर आप लेते हो तो मैं आपको अभी एक डिस्काउंट कूपन दे दूंगा, 1000 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी 2000 प्राइस दिखा रहा होगा, मैं कूपन कोड आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद में, मतलब इसके बाद ही शेयर कर दूंगा। मैं अभी बाकी लोगों की तरह मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं अभी शेयर कर दूं, और मैं इतना मनी माइंडेड भी नहीं हूँ कि यार जाके पहले सबको बोलूँ कि ये कूपन आप अलाउ करो, आप करो, क्योंकि बाकी के वेबिनार में क्या होता है मुझे पता है, ठीक है। वो लोग Yes, yes. सेम टाइम पे कूपन Yesterday भी only सेंड I करते saw रहते one. हैं, आप नहीं अभी सर, करोगे तो इतना मिल जाएगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, अभी करोगे तो इतना नहीं मिल नहीं जाएगा। वो बस लोगों का बस माइंड वॉश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो नहीं, बाद सिखाना में भी क्या कुछ नहीं होता है, चाहते, बताना भी कुछ नहीं चाहते, उनकी चीज़ों में कुछ दम भी नहीं है। और सेकेंडली क्या होता है, जैसे ही आप बोलेंगे ना आज के दिन इतना डिस्काउंट है, दूसरे दिन भी वही रहेगा, तीसरे दिन भी वही रहेगा, चौथे दिन माइनस हो जाता है। हालांकि हम लोग भी करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं पर्सनली मैं भी करता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हाँ चीज़ें देखो कैसी है ना कि मेरे को ये चीज़ें आप लोगों के साथ में ओपनली बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना अगर टाइम मैं भी स्पेंड कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि कुछ तो हमको भी मिले। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतना अगर आप पैसा ट्रेडिंग से ही बना रहे हो तो फिर क्यों आपको जरूरत क्या है इन पैसा सब क्यों ले चीज़ों की। रहे? यार तो मैं भी टीम चाहता है हूँ ना कि सर मेरा उसमें। मेरा जो पैसा बने वो मल्टीपल जगह से बनता रहे, है ना। तो उसमें कोई, यार बड़े बड़े जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप इलन मस्क को देखो ना यार, उसको क्या जरूरत पड़ रही है पैसे कमाने की। वो आके बोल देता है कि डोज कॉइन को खरीदो, खुद पहले से खरीद के बैठा होता है, ठीक है। और वो लोग आके खरीदते हैं, वो जिसकी प्राइस ऊपर जाती है वो बेच के निकल जाता है। इतना बड़ा आदमी है जिसके पास इतना पैसा है, वो फिर भी पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है यार, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे बस एक ही चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ सेल करूँ किसी को भी, तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मैं उसको ना फेक कमिटमेंट ना करूँ, ठीक है, और कोई फालतू चीज़ किसी को ना दूँ। इसलिए मैंने 2-3 जब एग्जाम्पल आपको दिए, इवन जो मेरे को कभी कोई क्लाइंट कॉल भी करता है, अभी भी सर मैं ऑर्डर टेंडर मुझे सब्सक्राइब करना है, मैं वो क्लियर बोल देता हूँ सर अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। हमको 50% शेयरिंग मिलता है वहाँ से। स्टिल मैं फिर भी उनको बोल देता हूँ कि यार अगर आपको ये करता है, अगर आता है तो आप लो, अदरवाइज मत लो। शायद 1-2 क्लाइंट कल जिन्होंने मुझे कॉल किया था, अगर वो अगर अवेलेबल होंगे तो उनको पता है कि मैंने कल उनको क्या बताया था। सर इतना तो कंफर्म है कि एटलीस्ट ये इंडिकेटर से आप 20 to 35 पॉइंट्स तो आप निकाल सकते हो ऑप्शन सर में। 20 to 35 पॉइंट नहीं, मैं आपको कल का बताया ना मैंने, नहीं कल शायद मैंने नहीं नहीं ट्वीट नहीं दिया था। सर, मतलब कुछ कुछ भी नहीं करके आप 30 पॉइंट से निकाल ही लोगे। आराम से सर, बहुत मतलब। लेकिन देखो एक और क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि आराम से निकल जाएगा, तो वो आराम से जो हम लोग बोल देते हैं उस नहीं टाइम में निकलता नहीं है, नहीं है नहीं ना। कभी तो देखो प्रैक्टिस सर, करना अभी पड़ेगा। आपने कंडीशन क्या बोले, प्राइस एक्शन आना चाहिए। हाँ। अगर आपको प्राइस एक्शन का एटलीस्ट 50% में नॉलेज है तो भी इस इंडिकेटर से आप 30 to 40 पॉइंट निकाल सकते हो। भाई क्वार्टरली इनके पास प्लान है, वो नहीं है। और हम लोग तो अभी आपको 1000 रुपीज़ में ही दे देंगे फर्स्ट मंथ के लिए। अच्छा, मैं क्या प्लान था वो पहले आपको बताता हूँ। हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी लोग इसके लिए पे करना चाहते हैं, मतलब जो भी इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनको 1 टाइम फी पे करना है 5000 रुपीज़, ठीक है। 5000 रुपीज़ के अंदर आपको क्वार्टरली मिल जाएगा, मतलब 3 महीने के लिए आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। प्लस इसके बाद में जब भी आप कभी सब्सक्राइब करोगे तो ओनली 500 रुपीज़ में आप सब्सक्राइब कर पाओगे, मतलब 500 रुपीज़ से ज़्यादा आपको पे कभी करना ही नहीं पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। इससे कम कुछ अगर ऑफर रहेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर नहीं पे करना पड़ेगा जो भी लोग 5000 पे करेंगे। तो 5000 के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको क्वार्टरली मिल जाएगा पूरे मतलब 3 मंथ के लिए आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। प्लस उसके बाद जब भी आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद में आपको 500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। अभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था प्राइस एक्शन के बारे में, प्लीज बोल दें। सर वही प्राइस एक्शन में सर हम ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वही देखेंगे कि और कुछ उसमें? सर प्राइस एक्शन के अंदर आपको जस्ट ये देखना है इंडिकेटर के अंदर कि ये इंडिकेटर आपको क्या अलाउ कर रहा है। क्या, तो मैंने 3 कंडीशन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टाइम पे अगर आपके ब्लैक कैंडल्स बन रहे हैं और बैंड के और इन सब चीज़ों के नीचे की तरफ बन रहे हैं, डेटा आपका नेगेटिव हो रहा है, वैसी कंडीशन में आपको 2 चीज़ें और देखनी है। यहाँ पे देखो उसने बियर अलर्ट दिया, ठीक है। प्राइस एक्शन, ये यहाँ पर प्राइस एक्शन सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। आपको अपना अलग से कुछ नहीं करना है। इसने बियर अलर्ट दिया, इट मीन्स जो है यहाँ पर मेरा जो है ब्रेकडाउन हो चुका है, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ होगा या फिर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हुआ होगा, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन आपका जब खत्म हो गया, तो अभी आपको जस्ट क्या करना है, ब्रेकडाउन हुआ, अभी आपको जस्ट ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आपने ट्रेड दिया है आपको इजीली 90 चार्ट नहीं दिख रहा है सर, सॉरी चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट नहीं दिख रहा है आपको, 1 मिनट। ओके, दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है।
ओके, शायद आप ही की साइड से कुछ दिक्कत है सर। तो जस्ट मैं ये बता रहा था कि प्राइस एक्शन आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। जस्ट यहाँ पे अगर ये बाय सेल दे रहा है या फिर अगर दो कंटिन्यूस ट्राइंगल्स बना रहा है, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बने हैं ना, दो कंटिन्यूस नहीं बने, है ना, लेकिन इसने सेल अलर्ट दे दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हमको चाहिए कंटिन्यूसली दो कैंडल के ऊपर ट्राइंगल। तो यहाँ पर इसने ट्राइंगल नहीं बनाया, यहाँ जरूर बना दिया। तो रेड ट्राइंगल यहाँ पर इसने बनाया, लेकिन इसने सेल अलर्ट दिया है, बट इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एक ट्रेड लिया होता कैंडल के आसपास में, यहाँ से यहाँ तक में आपको इजीली 90 पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद भी फिर से रिटेस्ट के आसपास में जब प्राइस देती है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। ये वाला ट्रेड तो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में। सर रिटेस्ट का वेट करना है कि जो कैंडल पे दो ट्रायंगल बनेंगे उधर से ही सेल का तो दो ट्रायंगल जहाँ पे बन जाते हैं ना, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले लो। वो दो ट्रायंगल को मतलब वो वाला कैंडल को क्लोज होने दो एक बार। देखो यहाँ पर, और 9:30 के बाद में ही करना है ये। देखो 9:30 के बाद में दो ट्रायंगल बन रहा है, मेरे को एक या दो, ये दो मिल गया मुझे। ये कंडीशन मेरी मैच नहीं हो रही कि बैंड प्राइस ट्रेड नहीं कर रही है, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। थोड़ा पीछे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसने बाय जनरेट कर दिया, कंडीशन मेरी मैच हो गई है सारी की सारी, ठीक है। बैंड के ऊपर प्राइस निकल चुकी है, सब इसके ऊपर भी निकल चुकी है, कंडीशन मैच हो गया। मेरा ब्लू कैंडल्स बनना स्टार्ट हुआ, डेटा मेरा पॉजिटिव बनना स्टार्ट हुआ है। अभी जब भी प्राइस डिप लगाएगी, ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए आएगी, वहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सपोज अगर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया, सपोज यहाँ पर सेकंड कैंडल पे उठा लिया, यहाँ से यहाँ तक में मुझे 50-60 पॉइंट मिला, लेकिन बाद में फिर प्राइस नीचे आ गई, और नीचे आके कितनी पॉइंट नीचे आई, फिर से 50-60 पॉइंट नीचे आई। तो मतलब 50-60 पॉइंट मुझे मिल रहा था, तो 50-60 पॉइंट में दूंगा भी नहीं ना मार्केट को। जब मैंने यहाँ पे ये लिया नहीं है तो मैं दूंगा भी नहीं, सिंपल सा है। अब मुझे एक चीज़ का पता है कि यहाँ पर अगर आएगी तो मुझे तो यहाँ पे और एंट्री लेना है ना। तो अगर मैंने दो लोट यहाँ पे लिया, दो लोट मैंने यहाँ ले लिया, मेरा एवरेज प्राइस क्या बना होगा, लगभग यहाँ पे कहीं पे मेरा एवरेज प्राइस बन गया होगा। तो अगर यहाँ से मेरा अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आप देखना 80% टाइम पे जो है प्राइस वो ऊपर की तरफ ही निकलेगी। सर और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सर ये जो लाइन चल रही है ना, ये जो ग्रीन लाइन चल रही है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक आप इसको ट्रेल करते जाओ, ऊपर की तरफ ले रखते जाओ, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ठीक है। और ये इसमें वैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कब हिट होगा या कौन सी कैंडल से ऊपर के निकलना है, ऐसा एग्जिट के लिए? सर एग्जिट के लिए आप ये लेके चलो कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टाइम पे ये ना 100 पॉइंट आपको आराम से दे देता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। 100 to 200 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, और निफ्टी के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम पे ये आपको 40 to 100 पॉइंट दे देता है, ठीक है। निफ्टी पे तो डिस्कस कर ही नहीं पाए हम लोग। मैं एक और चीज़ मुझे याद है, तो मैं एक बार पहले उसको बता दूँ, निफ्टी के चार्ट वगैरह किसी को डाउट है तो वो बता देता हूँ। वैसे अगर बैंक निफ्टी पे काम कर रही चीज़ तो निफ्टी पे भी परफेक्टली काम करती है, तो उसके लिए आप डोंट वरी। अच्छा मैं आपको बैंड के बारे में एक और चीज़ बता दूँ। ये जो बैंड है ना यहाँ पर, ठीक है, सपोज अगर आप लोग RSI नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो ये जो बैंड है इसी पे हम लोगों ने RSI भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो जब भी RSI ये जो बैंड ग्रीन है, जब भी ये बैंड जो है वो ग्रीन है, इट मीन्स जो है आपका प्राइस जो है मतलब RSI जो है वो 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50-55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों बैंड कौन से सर? ये दोनों बैंड कौन से हैं ये हम लोगों ने सर मतलब ये कस्टमाइज किसके, ये मूविंग एवरेज है क्या है ये? नहीं सर मूविंग एवरेज नहीं है ये पर्सनल उन्होंने डिफाइन किया है। ये हम लोगों ने खुद ने कस्टमाइज, सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी चीजें कस्टमाइज की हुई है। किसी को सुपर ट्रेंड लग रहा होगा, सुपर ट्रेंड भी नहीं है ये, ठीक है। बस ये वीवेब जो है वो वीवेब है, Yes. उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी रेस्ट इज योर डिजाइन। हाँ अच्छा कुछ चीज़ें और थी जो मैंने शायद मिस कर दी है, मतलब ये चीज़ें जब डिस्टर्ब हुआ ना तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हम लोगों ने। जैसे यहाँ पर आपको ना पूरा ग्लोबल मार्केट के बारे में मिल जाएगा, टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट नहीं, यहाँ पर आपको डाउ मिल जाएगा। अगर आप लोग प्रीमियम यूज़ कर रहे हो तो डाउ का लाइव प्राइस आपको दिखता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको विक्स दिखेगा, ठीक है। ये विक्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं आता तो आप लोग एक बार उसको विक्स को समझो कि विक्स कैसे काम करती है, ठीक है। निफ्टी का एग्जांपल दीजिए ना सर। क्या निफ्टी का एग्जांपल दीजिए। निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। हाँ सर एक ये चीज बताना कि कितने % चेंज देखना है हमें टेबल के अंदर? नहीं टेबल का कोई चेंज परसेंटेज वाइज आपको डिफाइन नहीं करना है। टेबल के अंदर आपको ये जस्ट देखना है कि डाउ क्या कर रहा है, और जब आप ट्रेड दे रहे हो उस टाइम पीरियड में डाउ फ्यूचर में क्या हो रहा है, और आपका VAX क्या कर रहा है, और बाकी के जो मेजर कंपोनेंट हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मेजर कंपोनेंट डाल के रखे हैं वो बैंक निफ्टी वाला डाले में। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपने निफ्टी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए और निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर लो, है ना। जैसे SBI की जगह मुझे अगर रिलायंस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाकर रिलायंस ऐड कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। आप चाहो तो अपने हिसाब से एक कस्टमाइज टेम्पलेट बना लो,
निफ्टी के लिए एक कस्टमाइज टेम्पलेट बना लो बैंक निफ्टी के लिए। पर्सनली मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैंने बैंक निफ्टी के लिए रख के रखा हुआ है। ठीक है, अभी निफ्टी के अंदर देखो आप, निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक बार थोड़ा सा निफ्टी में क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बैंक के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट हुआ। जी मैम बोलिए, एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं जस्ट आपको एक बार निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, देन उसके बाद हम लोग उस पर भी आ जाएंगे। तो निफ्टी में भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे बीआर अलर्ट आया। ठीक है, यहाँ पर देखो अलर्ट आने के बाद में प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आई प्राइस, और रिटेस्ट पे अगर आपने सेल किया होता है तो आपको इजीली ये स्विंग 40-50 पॉइंट देके जा रहा है। ठीक है, अगेन रिटेस्ट करने के लिए आई प्राइस, अगेन 40-50 पॉइंट। सर ये बियर अलर्ट देने के बाद में रिटेस्ट पे हमें ट्रेड लेना है, बियर ट्रेड बियर अलर्ट? मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो वैसे तो आप चाहो तो इसी कैंडल के आसपास ले लो, लेकिन अगर कोई कैंडल ऐसा बन गया जो बहुत बड़ा कैंडल बना है ना, वो चीज आपको समझना है। अगर कोई कैंडल इतना बड़ा बन गया कि एक ही कैंडल के अंदर आपका निफ्टी के अंदर 40-50 पॉइंट जा रहा है, सपोज ये कैंडल, सपोज मेरा इतना बड़ा कैंडल बना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 20 पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 20-30 पॉइंट तो फिर भी आई थिंक 20-30 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, सॉरी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे ना। तो निफ्टी के अंदर अगर आपको 20-30 पॉइंट जा रहा है किसी कैंडल के अंदर, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, रिटेस्ट का वेट करो, ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ट्रेड लेते भी हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया ना, तो आपके पास में मार्जिन होना चाहिए आपको और ऐड करने का, तो कि अगर बाउंस आएगा तो मुझे और ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज अगर आपने ट्रेड लिया भी है और ये जो नीचे ट्रायंगल नहीं बन रहा, नीचे ट्रायंगल नहीं बन रहा और अलर्ट दे रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है क्या? देखो हमारी कंडीशन क्या, मैंने क्या बताया कंडीशन कि बैंड के नीचे ट्रेड करनी चाहिए प्राइस। तो यहाँ पे देखो बैंड के नीचे ट्रेड हो गया, बुल के नीचे मतलब बुल बियर अलर्ट आपका आ गया, प्राइस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, ब्लैक कैंडल्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं, विवेक के नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस, और ये रेड लाइन के नीचे भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड हम लोग अगर मान लो हमने मिस कर दिया, फर्स्ट ट्रेड था हमारा, मिस कर दिया, रिटेस्ट के लिए प्राइस आई, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया और उसी के आसपास में इसने फिर से बियर अलर्ट भी दे दिया। तो ये रिटेस्ट के आसपास जब प्राइस आई थी, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया और आपको इजीली 40-50 पॉइंट देके जा रहा है। और हमारा एसएल क्या होगा, इसके ऊपर रहेगा एसएल हमारा ये रहेगा कि ये जो बैंड चल के आ रहा है ना नीचे की तरफ, ये जो चल के आ रहा है, ये लाइन जो चल के आ रही है, ये वाली, ये जो चल के आ रही है, इसके ऊपर जब भी कैंडल क्लोज हो जाए, देखो यहाँ पर ऊपर निकला, एक कैंडल क्लोज नहीं हुआ इस जगह पे, तो यहाँ पर हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये कैंडल मेरा ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, ब्लू वाला। ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 40-50 पॉइंट देके चला जाएगा वो। ठीक, बैंड के नीचे और वीवेप के नीचे, और आपका जो लाइन है इंडिकेटर इसके नीचे भी है, बट आरएसआई 20 है, तो हमको लेना चाहिए ट्रेड। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई मेरा 20 के आसपास है क्या, नहीं है ना, यहाँ तो ट्रेड ले सकता हूँ ना मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा आरएसआई यहाँ पे भी 20 के नीचे नहीं है, जो बियर अलर्ट है वहाँ पर 20 के आसपास दिखा रहा है ना, नहीं दिखा रहा। देखो आप देखो 30 के आसपास है, ये देखो ये आरएसआई मेरा ये रहा यहाँ पे, ये अलर्ट जहाँ पर आया, हाँ ये अलर्ट जहाँ, लेकिन ये रिटेस्ट वाला ट्रेड है ना मैम। देखो यहाँ से जब नीचे आया हम लोग रिटेस्ट पे कर रहे हैं, ये तो बियर अलर्ट तो बाद में हम लोगों ने ट्रेड तो यहाँ ले लिया ना, हम लोग ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैंडल जब बाउंस आ रहा है इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं हम लोग। और मैंने एक चीज बोला कि ना सेल साइड में हम लोग जब रहते हैं ना, तो 20 के नीचे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर 20 के नीचे भी चला गया ना सेल साइड में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 80 के आसपास में आरएसआई है तो मेरे को वहाँ पे बाय साइड में अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, बिकॉज मेरे को पता है कि बायर जो है वो जल्दी ट्रैप होता है और सेलर जो है ना वो बहुत वीक है, वो सेल करता जाता है। सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे हेलो, हाँ जी पूछिए सर। जैसे टेबल में आपने स्टॉक ऐड किए हुए हैं, है ना सर, HDFC की IIC, इस मतलब कि अगर हमको चार्ट में बियर अलर्ट मिलता है तो हम इस स्टॉक में भी वर्क कर सकते हैं सर? हाँ, बैंक निफ्टी में अगर बियर अलर्ट, देखो अभी फिलहाल हम लोग जो आज जो हमारा जो है ना, ये सिर्फ हम लोगों ने इंडेक्स पे डिस्कस किया है, थोड़ा सा कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं वहाँ पे, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट हम लोग जब भी रहेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी तो ऑलरेडी 12:30 के आसपास हो गया, ठीक है, 11 बजे स्टार्ट किया, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया, तो हम लोग कभी सर एक चीज पूछनी थी सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी अपने निफ्टी पे लगाया, वैसे आप जर्मन 30 पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं क्या? अभी सर मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी, एक बार प्लीज ट्राई कर सकते हैं सर, क्योंकि इंडिकेटर का एक्सेस तो है नहीं हमारे पास, फिर इसीलिए पूछ रहे हैं। क्या है बताइए मुझे, उसका स्क्रिप्ट का नाम। GER जर्मन 30, GER 30 इंडेक्सेस के अंदर है, इंडाइसिस फर्स्ट के ऊपर वाला एक नंबर वाला।
बहुत एक चीज वोलेटाइल रहता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है, क्योंकि इसमें ना लेवरेज ज्यादा होता है 500, 1000 टू 2000 तक का, तो प्रॉफिट थोड़े थोड़े पॉइंट ओके में बहुत एक और चीज है ना, जो मार्केट जैसे मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो क्रिप्टो पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, जी तो जी। वो इसी को यूज कर रहा है, एक ही 10 फ्रेंड है मेरा पॉइंट जो तो यूज कर इसके रहा है लिए इसको। मतलब बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया 10 हम्म, पॉइंट। तो मैं आपको जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ कि ना वो कैसे कर रहा है, मैंने उसको क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने इस पे बैक टेस्ट किया था क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने सजेस्ट किया उसको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करना है, और जो भी मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, ठीक है, वहाँ पर आपको 15 मिनट से कम का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं जनरली करना है। हम है ना 5 मिनट कैंडल जो है ना वो सेल के लिए यूज करते हैं सर, और बाय के लिए 15 मिनट, क्योंकि सेल बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू बाय। राइट 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 मार्केट बहुत फास्ट गिरता है, तो इसीलिए ना राइट 5 मिनट जब देखो भी हम ये कैंडल यूज चीज़ भी करते हैं तो हम ये यूज चीज़ भी करते पता हैं। है कैसा है ना, कि जो नया प्लेयर है अगर उसने आते ही ये चीज़ सीख लिया ना कि यार मुझे सेल साइड में एग्रेसिव रहना है और बाय साइड में एग्रेसिव नहीं रहना है, जी अगर इसने ये भी सीखा ना तो वो मतलब सही ट्रैक पे जा रहा है। सेल साइड ट्रेड का क्या है कि बहुत टाइट आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ता है, बहुत टाइट स्टॉप राइट लॉस राइट होंगे, अच्छा, ये अदरवाइज आप अगर मुंह बड़े किसी बड़े भी आ स्क्रिप्ट जाते पे, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको, किसी जी भी स्क्रिप्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा अगर किसी भी स्क्रिप्ट पे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये ट्राइंगल का कोई यूज़ नहीं है ना, ये आपको मैं क्लियर बताता हूँ कि जो ट्राइंगल का यूज़ है ना वो ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों ने जो इसको बनाया है वो ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से बनाया है। जी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी स्टॉक पे काम कर रहे हो या फिर कमोडिटी पे काम कर रहे हो या फिर किसी पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कि ट्राइंगल का यूज़ का ध्यान रखना है कि ट्राइंगल का यूज़ ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से हम लोगों ने किया हुआ है, तो अदर किसी और पे अगर आप जाओगे तो सिर्फ आपको सिंपल सा ये प्राइस एक्शन यूज़ करना है। और मैं आपको एक और इसका बताया तो मैं आपको 0.4 हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको ये बैंड अलग से मिल जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो अगर यहाँ पर अगर परफेक्ट प्राइस एक्शन चलता है तो ये देखो यहाँ पे भी परफेक्टली काम कर रहा है। एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पे ले रही है प्राइस, इस लाइन के आसपास में ले रही है, ये तो जस्ट मैंने आपके सामने भी अप्लाई किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है प्राइस, एक्जैक्टली यहीं पे ले रही है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे कहीं पर रेजिस्टेंस ट्राई किया, एक बार निकल भी गई प्राइस, एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में रीटेस्ट, देखो यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर वापस से ट्राई किया, बायर ने पूरी कोशिश करी कि एक बार ऊपर लेके जाए यहाँ पे, लेकिन लेके नहीं जा पाया, ठीक है, फेल हो गया उसका ब्रेकआउट। यहाँ देखो प्राइस बिल्कुल सपोर्ट एक्जैक्टली उसी प्राइस के आसपास में कर रही है, ठीक है, यहाँ इसने निकाल दिया एक बार, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई होगा, एक बार निकाल दिया, लेकिन प्राइस बाद में आके देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले रही है। अब देखो प्राइस ने यहाँ आके सपोर्ट क्यों नहीं लिया, यहीं पे की सपोर्ट ले लिया, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई था, ठीक है, सेलर लेके तो चला गया नीचे, लेकिन बाद में जब उसके बाद थोड़ा प्रेशर कम हुआ तो उसने प्राइस ने एक्जैक्टली उस लेवल पे आके सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। और ये अभी आपने जो बताया मैं वो वाला स्क्रिप्ट लगा के रखा हुआ है जर्मन 30, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है, सिंपल वही प्राइस एक्शन आपको यूज करना है। सॉरी मैम क्या बोल रहे हो? मैंने पूछा था कि फ्यूचर में सपोज 41,000 या 42,000 चल रहा है तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए ऑप्शन में? मैंने आपको बताया था ना मैम कि आप है ना एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन ले लो, या फिर ऐसा ऑप्शन ले लो जिसका प्राइस मिनिमम 400 के आसपास में है, ठीक है, ट्यूसडे तक आप ये चीज़ करो, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे ये चीज़ करो कि 400 के आसपास का ले लो, उसके बाद में आप ये ट्राई करो कि जिस भी ऑप्शन का आपको डेल्टा मिल जाए आपको 70-80 के आसपास में, वो वाला ऑप्शन ले लो, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस चूज करने वाला एक ये सिंपल सा मेथड में आपको, जो अगर आपको डेल्टा नहीं देखने आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा ये देखो कि 400 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना है मुझे, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप चाहो तो वहाँ पर 200-300 वाला ऑप्शन भी ले लो, बाकी उससे पहले आप 400 से कम का ऑप्शन ट्राई मत करो। सर ये जो चार्ट दिया है इसके लिए कुछ पेड वर्जन चाहिए क्या ट्रेडिंग व्यू का? नहीं, पेड वर्जन की जरूरत नहीं है, ये फ्री वाले पे चल जाएगा, आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 400 के आसपास, और मतलब उसके आगे अगर देखना है तो 200 के आसपास खुलता है तो ले सकते हैं। मैंने बताया कि मंडे ट्यूसडे ठीक है, और वेडनेसडे आपको मैंने बोला है कि वैसे सॉरी फ्राइडे मंडे ट्यूसडे मैंने आपको ये बोला कि वहां पर आपको मेरा आवाज आपको रिपीट हो रहा है, आप म्यूट कर दोगे प्लीज। हाँ, मैंने आपको बताया कि फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 1 मिनट, किसी और का माइक चालू है, मैंने म्यूट कर दिया सभी को। मैंने आपको बताया कि फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि 400 से ऊपर का ही आपको ऑप्शन ट्राई करना है, इससे कम का ट्राई नहीं करना है,
ठीक है, या फिर आप डेल्टा देख लो कि डेल्टा जिसका भी 60 के आसपास में है वो डेल्टा आपको यूज़ करना है। ठीक है, और इससे सपोज अगर इसके बाद में अगर आपको जैसे एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आप ट्राई कर लो 200-300 वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाता है तो बेस्ट है। वैसे बेस्ट वे ये है कि आप डेल्टा को देखो कि डेल्टा जिसका भी 0.7-0.8 के आसपास में है वो डेल्टा आप ट्राई करो। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन अगर आप 0.6 वाला डेल्टा भी यूज़ करोगे तब भी चल जाएगा। ओके। अच्छा, ये जर्मन 30 के बारे में जिन्होंने पूछा तो वो कौन है, एक बार बताएंगे प्लीज? सर मैं हूँ सर शिवाजी देशमुख। ओके सर, आप मुझे ना आफ्टर सेशन एक बार है ना मुझे वो भी करिएगा, व्हाट्सअप भी करिएगा, बिकॉज मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने का। अभी तक मैं मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना वहाँ अच्छा बाउंस मिल रहा है। वो आपको हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ना जबरदस्त प्राइस आपको प्रॉफिट देगा। अब वो चीज देखो, साथ में ये देखो कि मैक्सिमम टाइम पे जब भी प्राइस बैंड के साथ में ही ट्रेड कर रही है, मतलब जहाँ पे बैंड के आसपास जहाँ पे ऊपर की तरफ निकल रही है कर रही है वहां पर भी अच्छा मूवमेंट आपको मिल रहा है। अभी लास्ट में सबसे लास्ट में देखिएगा सर, करंट में जैसे कि सर मैं एक्चुअली क्या है ना कि बाकी लोगों की तरह मैं वो चीज नहीं करता कि जहां पर अच्छा मूव हुआ है मैं वो चीज कभी भी नहीं दिखाता। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अच्छा मूव हो रहा है मैं वो नहीं दिखा रहा, ये अच्छा मूव दिख रहा है, रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो रीटेस्ट के बाद कितना जबरदस्त प्रॉफिट आया। राइट मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ कि ना मैं ये चीज मैं चाहता था आपको सिर्फ यही चीज को दिखा के बोल देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, मैं इसलिए पीछे लेके जाके दिखा रहा हूँ। रेंजिंग मार्केट में ही थोड़ा इश्यू होता है सभी इंडिकेटर्स का, बट ट्रेंडिंग मार्केट में ऑलवेज प्रॉफिट होता है। हाँ, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी ट्रेड कैसे करना है वो चीज भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर री एंट्री लेना है और आप कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हो तो क्या होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी आपको, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग मार्केट पे, इवन मैंने भी स्टार्टिंग के टाइम पे ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बहुत अच्छा लूज किया और एंड ऑफ द डे जब देखो इतना अच्छा मार्केट था यार, क्या हुआ? 7-8 पेड इंडिकेटर, सबका एक ही प्रॉब्लम है कि वो रेंजिंग मार्केट में अटक जाते हैं और ज्यादा स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। इसीलिए हम लोगों ने रेंज बाउंड वाले मार्केट के लिए भी इसको प्री डिफाइन करके रखा हुआ है कि जब कभी रेंज बाउंड रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको ये ब्लैक लाइन दिखाएगा, है ना। आई थिंक ये मैंने मिस कर दिया बताना। ये देखो, अगर आपको ये जो बैंड है अगर मैक्सिमम टाइम पे अगर यहाँ पे बैंड के अंदर आपको दिख रहा है कि ब्लैक दिख रहा है आपको मैक्सिमम टाइम पे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ देखो मैक्सिमम टाइम पे ब्लैक कलर दिख रहा है इसके अंदर ना, तो ऐसे टाइम पे आपको अवॉइड करना है। मतलब ये जो बैंड है वो मेरा ब्लैक अगर दिख रहा है इट मींस जो है मेरा मार्केट जो है वहां से उस टाइम पीरियड के अंदर साइडवेज है। मैक्सिमम टाइम पे देखो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है। तो अगर मैक्सिमम टाइम पे अगर मार्केट जो है वो एक रेंज में घूम रहा है, मतलब आरएसआई, ये आरएसआई की वैल्यू हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। अब ये देखो आरएसआई की वैल्यू दिख रही है आपको क्लियर, है ना। यहाँ पे अगर मैक्सिमम टाइम पे जब भी आरएसआई आपका 40 और 50 के बीच में ट्रेड कर रहा है उस टाइम पे आपका जो ये बैंड है वो ब्लैक दिखेगा आपको जी। किसी का अगर और कोई डाउट है तो प्लीज। सर कल हमारा बात हो रहा था कमोडिटी। सर ये इंडिया वीएक्स का आप बोल रहे थे, उसमें वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो रह गया था अपना, तो उसमें क्या नोट करना रहेगा? इंडिया विक्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। इंडिया विक्स को देखो सिंपल सा आप एक चीज समझो कि अगर प्राइस गिर रही है मेरी, ठीक है, और इंडिया विक्स बढ़ रहा है मेरा, वो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है और प्राइस गिर रही है मतलब कि मार्केट मेरा मतलब इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई मार्केट के अंदर जो है अभी मैक्सिमम लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अनकंफर्टेबल फील कौन करता है? ऑप्शन बायर मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन कहीं पे भी छोड़ के जाने वाला है। तो अगर विक्स बढ़ रहा है मतलब हमारे मार्केट जो है वो गिरने के चांसेस हैं। विक्स कूल डाउन हो रहा है, अभी देखो विक्स 40 के आसपास 14 के आसपास में है। ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम टाइम पे हम लोग क्या करते थे पहले कि स्टॉक ऑप्शन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अभी हमारे मार्केट में हो क्या रहा है, 2 दिन मार्केट ऊपर जाता है, 2 दिन मार्केट नीचे रहता है ना। एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है। तो वैसी कंडीशन में अगर आप स्टॉक के अंदर अगर आप जाओगे, हम लोग BTST भी करके जाएंगे या कुछ भी करके जाएंगे, सेम डे में पकड़ना स्टॉक को और सिर्फ एक मोमेंटम से पकड़ना स्टॉक को बहुत मुश्किल है ना। सपोज अगर आज मैंने ब्रिटानिया को बाई किया, अगले दिन मेरे को ब्रिटानिया दिख रहा है कि अरे यार क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एक स्टॉक मेरे रडार पर है वो मैं दिखाऊंगा आपको, लास्ट में मुझे बता देना। अगर आपके अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये इंडिकेटर से BTST कॉल कैसे पता करेंगे हम इंडेक्स में? BTST के लिए अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, है ना। और BTST में देखना ही नहीं है हम लोग को, ओनली इंटरडे में अगर पैसा बन रहा है तो हम लोग को BTST की जरूरत है। सर कमोडिटी का कल बात होता। कमोडिटी, हाँ कमोडिटी जो लोग 0.4 आपको यूज करना है कमोडिटी के लिए,
ठीक है। और आप 0.4 यूज़ क्यों करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। MCX पे गया मैं, मैक्सिमम टाइम पे क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर रहा हूँ इसके अंदर, और अभी रिसेंट में मैंने कुछ जिंक वगैरह एल्यूमिनियम पे भी करना स्टार्ट किया। तो अभी मेरे को देखो, मेरे लिए यहाँ पर बैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्राइस बैंड के बीच में कहीं पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन मुझे क्लियर दिखा रहा है कि देखो बैंड के नीचे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेल जनरेट हुआ। कल ये मैं ट्रेड शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों से, तो अराउंड 80-90 पॉइंट यहाँ मिल रहा है मुझे। अभी देखो प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास में आई है और वहाँ से बाउंस करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मेरे को मेरा प्राइस एक्शन अलाउ कर रहा है, ठीक है। मैं अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं परफेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मुझे आपको यहाँ पर अलाउ नहीं कर रही है, वो मुझे अलाउ कर रही है यहाँ जाके, है ना। यहाँ पर इसने मुझे बाय दिया, आपको बाय दिया, देन उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आई है सपोज, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं बाय सेल करता हूँ तो 500 मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं बैंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि इस वाले रेड वाली लाइन को, ठीक है। तो मेरे को बैंड के आसपास में प्राइस आई है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया है तो एक बार मुझे ये इजीली 40 पॉइंट देके गया है। फिर से नीचे की तरफ जब प्राइस आई थी तो मैंने यहाँ कर लिया है, तो इजीली मेरे को 45 पॉइंट देके गया है, ठीक है। तो मेरे को सिंपल चाहिए ट्रेड मिल जाए, और बैंड के आसपास में अगर बाय सेल अगर आ जाए तो बहुत बेस्ट है। मतलब ये जो लाइन है ना, इसके अगर आसपास आ जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर यहाँ पे कहीं पर अगर प्राइस आ रही है और ऊपर से गिर रही है और यहाँ से अगर मुझे सेल जनरेट हो रहा है तो मेरे लिए बेस्ट है। मेरे को पता है कि इतना बड़ा स्पेस है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन कंडीशन सारी मैच होनी चाहिए मेरी। अभी देखो इसने यहाँ पे बाय दिया, ठीक है। टाइम क्या था, 11 बजे के आसपास पर रात को। क्या मुझे बाय करना चाहिए? नहीं करूंगा, सिंपल से। सर टाइम फ्रेम 3 मिनट होगा या 5 मिनट? 5 मिनट ओनली। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग 3 मिनट यूज करेंगे, बाकी सारे कंपोनेंट है उसमें 5 मिनट से ऊपर ही हम लोग यूज करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 मिनट के अलावे भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, 3 मिनट इसी के अंदर है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और 3 मिनट का क्यों मैंने डाल के रखा है वो भी मैं आपको कभी किसी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सा मैंने क्यों रखा हुआ है, मेरे को 9:30 के बाद में ट्रेड लेना है। कोई ट्रेनिंग सेशन भी है आप लोगों का? और सॉरी, कोई ट्रेनिंग सेशन भी है आप लोगों का? और भी ट्रेडिंग सेशन भी है सर। आप लोग हमारे अभी ऐप अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको दिखेगा वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी हमारे हैं वहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने नया बैच कोई भी प्लान नहीं किया। ये वाला बैच भी हम लोगों ने कल प्लान किया, ठीक है। मैंने पूछा था कि फैमिली में कुछ मेडिकल इशू था, ठीक है, और लास्ट वीक मैं पूरा बिजी था, और ये वाले मंथ में मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ ऑफलाइन का भी है प्लान सर? ऑफलाइन नहीं कर रहे सर अभी हम लोग। सर ये इग्नोर क्यों करा था 11 बजे, एक बार बताना सर। कौन सा वाला? ये जो बुल अलर्ट आया हुआ है रात को 11 बजे है सर, रात की 11 बजे। हाँ जी हाँ जी, ये इधर सर रात को भाई 11 बजे 11:30 बजे तो मार्केट मेरा क्लोज हो जाएगा ना, तो मैं क्यों? हाँ जी हाँ जी। नहीं फिर भी बीटीएसटी के लिए नहीं जा सकते ना। मैं आपको बीटीएसटी के बारे में बात ही नहीं किया ना आज। ठीक है सर। और एक और चीज़ है ना, जो लोग थोड़ा सा देखो, एक और चीज़ पे कि आप लोग है ना, अभी भी 48 मेंबर्स हैं जो लास्ट में बैठे हुए हैं, उनको मैं एक चीज़ गाइड कर दूं कि है ना, ट्रेड आपको लेना है तो पैसा कमाने के लिए लेना है। ये चीज़ दिमाग में हमेशा बिठा के रखो। ट्रेड इसलिए नहीं लेना है कि मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, मुझे कुछ तो करना है। मैक्सिमम टाइम पे लूज हम लोग इसीलिए करते हैं, कुछ तो करना है यार। पूरा दिन भर निकल गया, मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ यार, मेरा काम ही यही है। मैं फिर भी मुझे नहीं मिल रहा तो मैं तो कुछ भी आपको दे दूंगा ना कि ये बाय कर लो, वो कर लो, या फिर मैं खुद भी कुछ भी करूँ। जब मैं खुद कुछ नहीं कर रहा तो मैं आपको क्यों दूँ? सिंपल सा। जनरली होता है क्या ना, लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि खाली बैठे हुए तो कोई ट्रेड लगा के बैठ जाए। वही वहाँ पे कमाता है वो नहीं पता, ऑप्शन सेलर कमाता है। और ऑप्शन सेलर को ये चीज़ पता है कि मैक्सिमम टाइम पे लोग यही करते हैं। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, वो नोट कर लो। जब भी आपका आईवी जो है, ये भी मैं जो बता रहा हूँ वो ओनली इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ ना, तो ये इंडेक्स पे ही अप्लाई करना है। जाके कल को जाके स्टॉक्स पे अप्लाई मत कर लेना। आईवी जब भी आपका दोनों स्ट्राइक का सेम हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यार। ऑप्शन चेन पे देखो, यहाँ पे आपको आईवी दिखेगा। इसका आईवी 15 है, इसका आईवी 15 है, ठीक है। और कल के दिन में मार्केट में क्या हुआ है, अभी देखो कल के दिन में हुआ क्या मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। कल अगर मान लो किसी ने स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल सेल किया होगा तो क्या उसका पैसा बना? देखो मॉर्निंग को स्ट्रैंगल की वैल्यू थी अराउंड 750 के आसपास में, क्लोजिंग तक आते आते कितनी हो गई?
610 रुपीज़। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका IV जो है ना वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मेरा IV, ये देखो IV 15, यहाँ पर 15 है और यहाँ पे भी 15 है, दोनों साइड में 15 IV है, ठीक है। और जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है यार कि आज दिन भर मुझे करना क्या है, ठीक है। उसका ये सिग्नल है सिंपल सा कि भाई अगर IV मेरा यहाँ पर है तो वैसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल सेल करना है। अभी उसने क्या होगा, 39,000 का कॉल ऑप्शन, 39,000 का पुट ऑप्शन, दोनों सेल कर दिया। दोनों की वैल्यू कितनी थी, अराउंड 750 के आसपास में, और मिला कितना उसको, सीधा सीधा 600 रुपीज़। ये आपको करना, बड़ी बड़ी जो क्लासेस जो होती है ना वो लोग भी नहीं बताएंगे। जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं ना, या 20,000 रुपये 25,000 रुपये जो चार्ज करते हैं, उनको वो लोग भी नहीं बताएंगे ये चीज़ आपको, जो मैंने आपको बताई है। इस कुछ चीज़ को समझो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सेम टाइम पे किसी ने अगर स्ट्रेंगल सेल किया हुआ है तो क्या मिला उसको, कोई भी स्ट्राइक ले लेते, सपोज हम लोग, चलो हम लोग ले लेते हैं, इसने ऑटोमेटिकली दे दिया इसने। तो सपोज यहाँ पे किसी ने सेल किया, अराउंड था प्राइस 400 रुपीज़, 400 से प्राइस कितने पे आके क्लोज हुई है, लगभग 300 रुपये के आसपास में। मतलब बैठे बैठे उसको 100 रुपये मिल गया। उसने क्या किया, 43,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 49,500 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, दोनों को सेल कर दिया। सुबह से बैठा हुआ है आराम से, शाम तक आते आते 100 रुपये लेके गया आराम से। और हम लोग क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, अरे यार ये कभी ऑप्शन बाई कर, कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, कभी पुट ऑप्शन बाई कर लिया, वैसे काम नहीं चलता। सर ये स्ट्रेडल का प्राइस कैसे चूज करते, मतलब कि कोई डेल्टा वगैरह देखते हैं इसमें? यार सिंपल सा देखो क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेंगल बनाना है ना, तो स्ट्रेंगल के अंदर आपको सिंपल सा है कि जहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, वो सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का ऑप्शन सेल कर दो, और जहाँ पर रेजिस्टेंस है उससे एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का ऑप्शन सेल कर दो। जब IV सेम हो तब, है ना सर? हाँ, जब IV सेम हो तब। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है इंडिकेटर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। यार काफ़ी लेट हो गया आई थिंक आप लोगों को भी। बोल रहे हो कुछ ऑफलाइन क्लासेस का हो सकता है क्या? सॉरी, ऑफलाइन क्लासेस का कुछ? सर ऑफलाइन क्लासेस का हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़, यार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ और बाद में फिर याद आता है कि मैंने ये मिस कर दिया। एक चीज़ और था कि हम लोग ना अभी पार्टनरशिप वाला प्लान भी कर रहे हैं, तो जो लोग भी हमारे साथ में पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं ना, वो लोग भी पूछ सकते हैं कि कैसे करना है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो जो भी पार्टनरशिप का हमारा प्लान है ना वो आपको बता देंगे हम लोग क्या प्लान है। सर व्हाट्सअप नंबर सर व्हाट्सअप नंबर मेरा आई थिंक अवेलेबल होगा आप लोगों के पास में। यार मैं आपको शेयर कर देता हूँ फिर भी, 7023543777। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। सर जी सेम चीज ऑप्शन के लिए भी एक बार एक सेशन रखो सर। अभी नेक्स्ट सेशन अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ना एवरी वीकेंड पे हम लोग सेशन रखेंगे, है ना। और थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करते रहो यार, आप लोग बाकी लोगों को भी शेयर कर दिया करो, है ना। तो हम तो करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइज, आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेरी है नहीं इंडिकेटर से रिलेटेड, तो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर किसी का है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग क्लोज करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने। सर आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए सर। अभी आ रहा है? हाँ अभी क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे बाय सेल का इंडिकेटर आता है तो तुरंत बाय, मैं बाय पे स्पेशली बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि बेल्ट के ऊपर जाने के बाद तुरंत बाय कर सकते हैं कि रेड लाइन भी क्रॉस होना है उसके ऊपर? एक मिनट बैंक निफ्टी पे लगा देता हूँ, क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली। मैं कह रहा था बैंड के ऊपर जैसे ब्लू लाइन जाती है, ब्लू कैंडल, हाँ तुरंत बाय करना है कि उसके ऊपर का जो रेड लाइन है? मैंने कहा कि ये तीनों के ऊपर निकलेगा तब। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ये वीवेब के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, इस वाले रेड के नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन ये बैंड के नीचे ट्रेड नहीं कर रही है प्राइस। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है ना, मुझे वेट करना है कि जब भी प्राइस इन तीनों के नीचे, देखो यहाँ आके प्राइस तीनों के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुई है ना, ये एरिया के अंदर आके प्राइस तीनों के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेना। वो 3 लाइन है, वो 3 लाइन बोल रहे हैं ना सर? मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात कर। अच्छा बाइंग, सर बाइंग और सेल दोनों में सेम ही चीज करना है सर, अलग अलग कुछ नहीं है दोनों में। बाइंग के अंदर भी सेम चीज है, बाइंग के अंदर भी अगर आपका ये तीनों चीजों के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है तभी आपको बाई करना है। देखो यहाँ पर ये बैंड के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, ग्रीन वाले पे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, सबके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, वेव पे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में मुझे बाई करना है, अदरवाइज मुझे बाई नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आराम से मार्केट ओपन होने के बाद भी क्या कर रही है प्राइस ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हुई।
ये बैंड के ऊपर भी निकलना स्टार्ट हो गई, सब कुछ सब पर सारी कंडीशन हमारी मैच होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और आई थिंक ये 2 दिन पहले का मार्केट है, जब मार्केट अच्छा खासा गिर रहा था, उसके बाद भी फिर वहाँ से रिवर्सल आया था वो बजट टॉलरेट लो के आसपास में। तो यहाँ तो मैंने कहीं पे ट्रेड ले लिया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अभी अच्छा खासा बाउंस आएगा, ठीक है। ये कभी हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, ठीक है। ये वाला कभी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे किसी और सेशन के अंदर। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि ना प्राइस मेरा तीनों लाइन के नीचे या तीनों लाइन के ऊपर होना चाहिए, बाय साइड में भी सेम, सेल साइड में भी सेम। कूपन कोड वो मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, टेलीग्राम कर दूंगा, बिकॉज कूपन भी क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक हमारा। सर आपने बोला था लास्ट में एक स्टॉक शेयर करेंगे कोई। हाँ, मैं स्टॉक के बारे में अपोलो हॉस्पिटल मेरे रडार पर कल एक्चुअली मैंने देखा उसको, तो अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो अपोलो हॉस्पिटल परफॉर्म कर सकता है। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, और मैं जब स्टॉक्स पे काम करता हूँ तो मैं इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता। देखो मैंने यहाँ पे कुछ डाल के रखा हुआ है लाइन वगैरह। ओके, क्या हो रहा है, प्राइस अच्छे खासे बाउंस दिखा रही है, ठीक है। एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया प्राइस ने, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट लिया प्राइस ने, वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर जा रही है। वॉल्यूम भी लगा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर निकली थी। अभी जब गिरावट आ रही है तो वॉल्यूम बहुत थिन है और सपोर्ट ले रही है प्राइस। यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है मुझे क्लियरली, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये स्टॉक जो है वो बाउंस कर सकता है, और ये बाउंस एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है, जो लेवल है अराउंड 45,990 के आसपास में। तो स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा मेरा, ये लाइन के आसपास में 43,000 मतलब 4,390 के आसपास में। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस चल रही है अभी अराउंड 4,070 के आसपास में, और जा सकती है ऊपर 4,580 के आसपास में, मतलब 100 पॉइंट का मूव मुझे दे सकती है। ये मिनिमम मैं टारगेट कर रहा हूँ, और मैक्सिमम अगर हम लोग लेके चलेंगे तो आई थिंक प्राइस रिवर्स होकर यहाँ तक आ जाएगी।